सुमन के 12वें डे में आपका स्वागत है। एंड मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया है ना। अब एक जॉनरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉनरा है वो तो मैंने दिया ही नहीं। एंड वो मंथ में क्या मैंने आज तक नहीं दिया। आप सोच रहे हैं ना कौन सा जॉनरा। सोचो सोचो, मैं बात कर रही हूँ हॉरर जॉनरा की। मैंने आपको सारे जॉनरा दिया है बट हॉरर जॉनरा कभी नहीं दिया ना। तो वेंजुमन के 12वें डे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ वेयर आर यू ऑल। कहाँ हो, जल्दी आओ यार, सुनते हैं, मजा करते हैं, वेंजुमन को स्टार्ट करते हैं। पर आप वेंजुमन का नियम जानते हैं ना। कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस वेन केजिंग ऑफ कॉन्सोल लिखना पड़ता है। तो आप लिख दीजिए और मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ। आजू 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 आजू। एक आवाज़ जो जाओ जिसू को काफ़ी समय से सुनाई दे रही है। वो जंगलों में चला जा रहा है, उसके कदम रुक ही नहीं रहे हैं और ये आवाज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो चारों दिशाओं में देखता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी उसे पेड़ के सामने एक लड़का दिखाई देता है जो भागने लगता है। जाओ जिसू फिर उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते जाओ जिसू एक जगह पे आके गिर जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि सामने एक घर है। एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ घर होते हैं ना, वैसे घर है। जाओ जिसू उसके अंदर जाने ही वाला था, तभी उसके पीछे कोई हाथ रखता है। जाओ जिसू जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसका कोई फेस ही नहीं था। वो काफ़ी डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है। कोने में वो पूरा लिपट सा गया था। वो सामने उस पर्सन को देख रहा था जिसकी अभी सिर्फ शैडो ही दिखाई दे रही थी। तभी जाओ जिसू के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। वापस से जाओ जिसू फिर देखता है, पर वो इस बार डरता नहीं है। उस पर्सन को हक करके कहता है, वेनके सिंह कहाँ पे थे तुम। अभी जो वेनके सिंह होता है वो जाओ जिसू का शरीर पकड़ के कहता है, जाओ जिसू उठो उठो जाओ जिसू। पर जाओ जिसू इधर उधर देखने लगता है और वो कहता है, मैं उठा हुआ ही तो हूँ, मैं जगा हुआ ही तो हूँ, देखो सामने कोई है वेनके सिंह। बट वेनके सिंह बार बार उसे कह रहा था कि उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। अभी जो जाओ जिसू होता है उसकी नींद खुल जाती है। जाओ जिसू ये सपना देख रहा था। वेनके सिंह जो उसके पास में बैठा हुआ था उसे हक कर लेता है एंड कहता है, कहा था ना धागा खोल के मत सोना, तो आखिरकार तुम सोए क्यों, तुम पागल हो क्या। और ये कहते ही वेनके सिंह जाओ जिसू के गाल पर हाथ रख लेता है। जाओ जिसू बस वेनके सिंह को ही देखा जा रहा था। जो वेनके सिंह होता है अब एक धागा निकालता है एंड जाओ जिसू के हाथों पे बांध देता है और कहता है, कभी भी इसे खोलना मत, समझ गए। जो जाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जाओ जिसू अब बेड से उठ जाता है। कमरे में पूरी वैन और जाओ की ही फ़ोटो लगी हुई थी। वो दोनों मैरिड कपल थे। अभी जो जाओ जिसू होता है वो शावर लेने जाता है। वो शावर के ऊपर ही देखा जा रहा था, वो बस उसको देखा जा रहा था, पानी के बूंदों को गिरता हुआ वो बस देख रहा था। सुनते ही जाओ जिसू फटाफट पीछे मुड़ता है। वो देखता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, पर उसके कान में तो ये आवाज़ आई थी। जाओ जिसू जब अपने हाथों में देखता है तो देखता है कि जो उसके हाथ की वो धागा थी वो नीचे गिर गई है। जाओ जिसू फटाफट उस धागे को अपने हाथ में रख लेता है एंड वो नीचे ही सहम के बैठा हुआ था। वो सावर को फिर बंद करता है, फटाफट बाहर जाता है और फिर बाद में वेन केजिंग से वो धागा बांधने को कहता है और वेनके सिंह वो धागा बांध भी दे देता है। अभी जो जाओ जिसू होता है वो डिनर टेबल पे बैठा हुआ था एंड वेनके सिंह उसके सामने देख रहा होता है। जाओ जिसू डरा सहमा सा, वो सब बातें उसको याद आ रही होती है। वो नाइट का सपना, वो उसके कान में आवाज़ें। जाओ जिसू जब भी ये मोली नहीं पहनता है तो उससे आवाज़ें सुनाई देती है, डरावने विजन्स आते हैं। ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई उसे देख रहा है। हमारा जाओ जिसू है ना, वो सुबह में खाना नहीं खाता है, वो फल फ्रूट ही खाता है सुबह के टाइम। जो अभी वेनके सिंह है वो ये देखता है। अभी जाओ जिसू बड़ा गुमसुम भी था। वेनके सिंह फिर उसके पास आता है, उसके लेग पर बैठ जाता है, स्ट्रॉबेरी को अपने मुंह में रख लेता है एंड जाओ जिसू के करीब जाके वो इशारा करता है कि स्ट्रॉबेरी खाओ।
जाजू सिर्फ वैन केजिंग को ही देख रहा था। वैन केजिंग आंखों से ही इशारा करता है कि खाओ। अभी जो जाजू है वो भी अपनी माउथ खोलता है एंड उस स्ट्रॉबेरी को बाइट कर लेता है। धीरे धीरे वो स्ट्रॉबेरी छोटी होती रहती है। स्ट्रॉबेरी छोटी होने के बाद वो दोनों के दोनों फिर किस करने लगते हैं। अपना जो जाजू था उसका हाथ वैन केजिंग के कमर पे था, अपने वैन केजिंग का हाथ जाजू के दोनों गाल पे था एंड उसके गालों को अपना वैन केजिंग रफ कर रहा होता है। जाजू फिर वैन केजिंग को अपने गोद में कैरी करने के बाद उसे बेड पर लेटा देता है एंड उसके नेक पर किस करने लगता है। और अभी आप अपने कान में यंत्रों का यूज़ कर लीजिए। वैन केजिंग जो जाजू के पेट को पकड़ के ऐसे ना स्मूच करता है, पिंच करता है। अभी जो अपना जाजू है वो स्माइल करता है, वैन केजिंग के शर्ट के बटन खोलने लगता है। वैन केजिंग भी अपनी हाथ जाजू के कमर पर ग्रैब करने लगता है। वैन केजिंग अब जाजू के पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। वैन केजिंग के फेस पे स्माइल था। जो अपना जाजू होता है वो धीरे धीरे वैन केजिंग के पैंट के नीचे जा रहा होता है। वो फिर पैंट खोलता है एंड उसे ब्लो जॉब देने लगता है। वैन केजिंग ने पिल्लो पकड़ रखा था एंड वो मौन की आवाज़ निकाल रहा था। में शाम का सीन दिखाया जाता है। हमारे वैन और जाओ हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। अभी जो डॉक्टर होते हैं वो भी बैठे हुए थे। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाजू के साथ क्या हो रहा है डॉक्टर। जो अपना डॉक्टर होता है वो कहता है ये एक मेंटल स्टेट है, जब हमें पूरे सपने आने लगते हैं और किसी की आवाज़ और हेलुसिनेशन आने लगती है। हम जाजू की कल एमआरआई लेना चाहेंगे तो कल आप आ सकते। तो जो वैन होता है वो कहता है जी डॉक्टर, हम कल ज़रूर आ जाएंगे। जो अपना वो डॉक्टर है वो स्माइल करता है। अभी जो वैन था वो डॉक्टर से बात करने लगता है। जाजू वहाँ से उठ कर चला जाता है क्योंकि उससे वहाँ पे और रुकने का मन नहीं था। एंड वैन केजिंग अभी डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि क्या क्या करना पड़ेगा। अभी जो जाजू होता है बाहर ऐसे ही घूम रहा होता है और वो घूमते घूमते एक अलग फ्लोर पे ही आ जाता है। वहाँ पे पेशेंट का कमरा था। अभी जाजू एक कमरे के पास जाता है जहाँ पर एक लड़का ऐसे ही मास्क लगा के लेटा हुआ था। अभी उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो वहीं पे खड़े होकर अपने बेटे को देख रहे होते हैं। जो लेडी होती है रोते हुए अपने हस्बैंड के शोल्डर पर अपना सर रखती है और कहती है क्या मेरा बेटा कभी नहीं उठेगा क्या। जो वो उसके हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अभी वो लड़की रो ही रही होती है। जो जाजू रहता है उस औरत को देखता है और मन में ही कहता है का प्यार कितना पवित्र होता है ना। काश मेरी भी माँ होती जो मेरे से ऐसे ही प्यार करती। वो अपने बच्चे के लिए रो रही है। मेरे लिए तो रोने वाला वैन केजिंग ही है और कोई नहीं। अभी जो अपना जाजू रहता है फिर बाद में वैन केजिंग के पास चला जाता है। वैन केजिंग ने डॉक्टर से बात कर लिया होता है। अभी वो दोनों घर चले जाते हैं। जो वैन केजिंग रहता है वो जाजू के पास सो रहा होता है और उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है। जो जाजू रहता है वो कहता है तुम सो जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो वैन केजिंग होता है जाओ के टॉप पर आके कहता है ऐसी कैसी ज़रूरत नहीं है, इससे भी तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो अपना जाजू होता है वो स्माइल करके कहता है एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलेगा क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है बेशक। और ये कहते ही जाजू के लिप्स के पास आ जाता है एंड उसे किस करने लगता है। जाजू फिर स्माइल कर रहा होता है। अभी ना वो दोनों के दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में थे और अभी जाजू का एमआरआई होने वाला था। जाजू को एक कमरे में ले गए थे जहाँ पे उसके क्लोथ चेंज किए गए थे। एमआरआई के लिए जो क्लोथ होता है ना वो एकदम नॉर्मल होता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर मतलब ऐसे ना कि पेशेंट का ड्रेस वैसा ही होता है, फित्ता सा बांध दिया जाता है पीछे, वही आपके शरीर को कवर करता है। और जितने भी आपने चीज़ पहन रखे हैं जैसे एयरिंग वेयरिंग सब निकाल दिया जाता है। जाजू के वही निकल रहे होते हैं। अभी जाजू के हाथ में जो धागा था वो उस धागे को देखता है। जो अपना वो डॉक्टर होते हैं वो बस इतना कहते हैं कि सारे सामान निकाल देना। जो जाजू होता है फिर वो उस धागे को भी निकाल कर वहीं पर रख देता है। एंड एमआरआई जो मशीन होती है आपने देखा होगा, एक बड़ी सी मशीन होती है जिसके अंदर हमें जाना पड़ता है। मैं गई हूँ उसके अंदर, मेरा भी एमआरआई हुआ है तो मुझे पता है।
तो उसके अंदर जाओ जिसू को लेटा दिया गया था एंड जाओ जिसू को बोला गया था कि आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे। वो मशीन ना बीप छोड़ती है एक, जो कान में थोड़ा सा प्रेशर करती है, लाइक एक ऐसी आवाज़ आती ही रहती है। एंड वहाँ पर आपको एकदम सीधा रहना पड़ता है। धीरे धीरे वो मशीन अंदर जाती है एंड आपके शरीर का एमआरआई लेती रहती है। जाओ जिसू को लेटा दिया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं वहाँ से अंगूठा दिखाते हैं ऑल द बेस्ट वाला। फिर अपना जाओ जिसू भी ऐसे ना कि हाथ को ऐसे करता है, फिर बाद में सीधा लेट जाता है। अब वो मशीन चालू हो जाती है। जिसू जो ब्रीदिंग ले रहा होता है, अचानक से उसे दूसरी ब्रीदिंग की भी आवाज़ आती है जो उससे थोड़ी सी लाउड थी। और जिसू होता है, अब वो अपने नज़रों को थोड़ा सा नीचे करता है। उसे दिखाई देता है कि कोई अपने एमआरआई के अंदर आ रहा है। जाओ जिसू बस ऐसा ही देखता रह जाता है। वो क्रीचर धीरे धीरे जाओ जिसू का पाँव पकड़ रहा होता है। जाओ जिसू अपने पाँव को ऊपर कर रहा होता है। उसकी ब्रीथिंग बहुत तेज हो गई होती है। आजू मेरे साथ चलो। आज अचानक से जाओ जिसू के कान पे आती है। जाओ जिसू पैनिक करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी हिलने लगती है और वो मशीन को टैप कर रहा होता है। वो खोलने का कह रहा होता है, मशीन खोलो, मशीन खोलो, खोलो 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 खोलो। ये अपने जो वैनो डॉक्टर होते हैं वो फटाफट आते हैं और अपने जाओ जिसू को बाहर निकालते हैं। जो जाओ जिसू होता है अब वो सीधा बैठ जाता है, पर उसकी ब्रीथिंग अभी भी बहुत गहरी थी। वैन के जिंग जाओ जिसू को हक कर लेता है। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, वैन जाओ जिसू क्लॉस्ट्रोफोबिक है क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जो अपना वैन होता है वो जाओ जिसू को हक किया हुआ था एंड वो नाम से रिलाता है कि जाओ जिसू को कभी बंद जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं ना, उनको बंद जगह से, जैसे कि एमआरआई जहाँ पर होता है, बंद जगह से ना उनको थोड़ा पैनिक होने लगता है। अपना वैन के सिंह रहता है वो जाओ जिसू के हाथ को देखता है और कहता है, तुमने वो धागा क्यों खोला? जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, कैसा धागा? अपना वैन के सिंह होता है वो कहता है, एक पंडित ने जाओ जिसू को दिया था, जब उसको बुरे सपने आ रहे थे तो मैं ले गया था। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, ओह मतलब तुम पंडितों को मानते हो, तो तुम हॉस्पिटल क्या कर रहे हो? अपना जो वैन होता है वो कहता है, उस समय मुझे जो सूझा ना मैंने वो कर दिया, पर अभी हम डॉक्टर के पास आए हैं ना। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ठीक है हम ओपन एमआरआई की कोशिश करेंगे। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से रिलाता है। अभी जाओ जिसू को वो हाथ में पहना दिया गया होता है। जाओ जिसू अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ था। हमें जाओ जिसू और वैन केसिंग को दिखाया जाता है, वो घर आ गए होते हैं। जो अपना जाओ जिसू होता है वो अभी भी डेरा सहमा सा था, लाइक उससे वो सब चीज़ें याद आ रही होती है। अपना जो जाओ जिसू वैन केसिंग रहता है वो जाओ जिसू के लिए खाना लाता है और कहता है, जाओ जिसू ज़रा तुम ये खाना खा लो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो उस प्लेट को थोड़ा सा साइड करके कहता है, मुझे बिल्कुल मन नहीं है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, अगर खाना खाओगे नहीं तो कमज़ोर नहीं पड़ जाओगे, चलो खाओ। और ये कहते ही जो वैन केजिंग होता है जाओ जिसू को अपने हाथ से खिलाने लगता है। जाओ जिसू खाना नहीं चाहता था, बट वो वैन केजिंग की वजह से खाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी जो वैन केजिंग होता है जाओ जिसू को खाना खिलाता है, पर जाओ जिसू की ऐसी हालत देख कर उसे अच्छा नहीं लगता है एंड वो उसे हक करता है और अपने शोल्डर पे ऐसे ना लेटाता है। जो अपना जाओ जिसू था वो शोल्डर पकड़ लेता है वैन केजिंग का और उसे बहुत ही टाइट हक किया हुआ था। नेक्स्ट डे अपने जाओ जिसू की ओपन एमआरआई होती है। फिर बाद में अपने जाओ जिसू घर पे रहता है। कुछ दिन बाद उसके रिपोर्ट भी आ जाता है। रिपोर्ट क्लियर था, उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, अब तो तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जो वैन होता है वो कहता है, आपके पास कोई एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट है? जो अपना डॉक्टर होता है वो कहता है, हाँ एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है मेरे पास, मैं उसकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा सकता हूँ, पर तुम्हें जाओ जिसू को लेकर जाना पड़ेगा, वो तुम्हारे घर नहीं आएगा। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, जाओ जिसू की तबीयत सही करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो डॉक्टर होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो जाओ जिसू रहता है वो साइकोलॉजिस्ट के पास आया रहता है। वैन केजिंग भी अंदर आ जाता है। जो वो साइकोलॉजिस्ट रहती है वो एक लड़की रहती है। वो कहती है, हेलो मेरा नाम
साव है। और आपका नाम क्या है? जो अपना वैन होता है वो कहता है मेरा नाम वैन केजिंग है। जो वो अपनी साव रहती है वो कहती है वो अच्छा नाम है, क्या आप पेशेंट जाओ जिसू के पार्टनर है? जो वैन केजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो साव होती है वो कहती है मैं अपने पेशेंट से अकेले में ही बात करना चाहती हूँ, तो आप बाहर जाके बैठ जाइए, जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तब आपको बुला लिया जाएगा। जो अपना वैन रहता है वो कहता है पर मैं जाओ जिसू के पास रहना चाहता हूँ। जो वो अपनी साव रहती है वो कहती है मैं जानती हूँ एक पार्टनर को किसी के साथ छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, मैं खुद भी एक वाइफ हूँ, समझ सकती हूँ कि अगर मेरी पत्नी को कोई तकलीफ़ हो तो कैसा लगता है, पर डॉक्टर का नियम तो आप जानते ही हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा निकल जाइए कमरे से। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो साव रहती है वो कहती है बाहर मेरी पत्नी होगी लुबो, वो आपको चाय दे देगी, आप प्लीज़ जाके चाय का लुफ्त उठाइए। जो अपना वैन है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो साव है ना वो अपनी लुओ के साथ रहती है, वो भी कपल है, और साव ने अपना जो ये साइकोलॉजिस्ट वाला जो काम है घर पे ही खोल रखा है, बिकॉज साव चल नहीं सकती है। अभी जो अपना जाव रहता है वो देखता है अपनी साव का पाँव जो अभी व्हीलचेयर पे था। जो साव रहती है वो कहती है बचपन से ही अपाहिज पैदा हुई, लगा नहीं था कि मुझे कोई अपनाएगा, पर एक दिन मेरी किस्मत में लुओ आई जिसने मेरा हाथ थामा और वो आज तक मेरे साथ है। वो बहुत अच्छी लड़की है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, सॉरी, जो अपना जाव होता है वो कहता है हाँ, वैन भी मेरी लाइफ में ऐसे ही आया था, मेरे लाइफ में भी कोई नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे अपना पाएगा। जो अपनी साव रहती है वो कहती है अच्छा तो आप कहाँ मिले वैन से और कैसे मिले, प्यार कैसे हुआ? जो अपना जाव रहता है वो कहता है मैं हॉस्टल में रहा करता था, हॉस्टल में भी कोई मेरे पास आया नहीं करता था ज़्यादा। फिर जब मेरी एज 18 हुई और फिर भी मुझे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, तो मैं खुद ही बाहर पढ़ने के लिए चला गया, कमाता था, पढ़ता था, फिर भी मेरे आसपास कोई रहता नहीं था। फिर एक दिन वैन केजिंग मेरे लाइफ में आया एंड उसने मेरा हाथ ऐसे थामा कि आज तक हम कभी जुदा ही नहीं हो पाए। अपनी साव रहती है वो कहती है अच्छा तो आप दोनों का रिश्ता इसलिए तो नहीं बना कि आपके पास कोई नहीं था, ये प्यार है या फिर एक अट्रैक्शन है? जो अपना जाव होता है वो कहता है नहीं ये प्यार है। जो अपनी साव होती है वो कहती है प्यार का मतलब आप जानते भी हैं? जो अपना जाव रहता है वो कहता है प्यार को शब्दों से बयां तो नहीं किया जाता। जो अपनी साव है वो कहती है ओह काफ़ी समझदार हो, पर कभी कभी प्यार को शब्दों से बयां भी करना पड़ता है। और ये कहते ही साव स्माइल करती है। जाओ जिसू बस देखता रह जाता है। आज वाले सेक्शन में जाओ ने सिर्फ फैन और उसके रिश्ते को लेकर बात की थी, उसकी लाइफ की ट्रेजेडी वो जानना चाहती थी कि उसके लाइफ में हुआ क्या। सेक्शन ख़त्म हो जाता है। जो अपना वैन था वो अंदर आ जाता है एंड जाओ जिसू को ले जाने की तैयारी करता है। जो साव रहती है वो कहती है मेरी वाइफ लुओ के हाथ से आपने चाय पिया? जो अपना वैन रहता है वो कहता है आपकी वाइफ बहुत अच्छा चाय बनाती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है थैंक यू। अभी जो वैन होता है वो कहता है थैंक यू यू टू। और ये कहते ही अपने जाओ जिसू को ले जाता है। वैन के जिंग कार चला रहा होता है और जाओ जिसू से पूछता है कि इस वाले सेक्शन में उसने क्या किया। तो अपना जाओ जिसू नॉर्मली बताता है कि उसने हमारे रिश्तों के बारे में पूछा एंड मेरे लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ है ये पूछा है। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। हमें नेक्स्ट सेक्शन का सीन दिखाया जाता है। अपना जाओ जिसू अपनी साव के पास बैठा हुआ था। जो साव रहती है वो वैन के जिंग के हाथ में धागा देख कर कहती है तुम्हारे हाथ में ये धागा कैसे है जाओ? जो जाओ रहता है उस धागे को देख कर कहता है ये धागा, वो मुझे जब पूरे सपने आना स्टार्ट हुआ तो फिर वैन केजिंग ने ये धागा मुझे पहनवाया था, वो एक पंडित के पास से लाया था। जो अपनी साव रहती है वो कहती है बुरे सपने? कैसे बुरे सपने? अपनी जो जाव रहता है वो कहता है जैसे कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, कोई बुला रहा है आजू आजू करके। जो अपना साव रहती है वो कहती है ओह उसकी आवाज़ कैसी दिखती है, मतलब कैसे पतली है या फिर भारी? जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है कभी कभी उसकी आवाज़ पतली लगती है पर धीरे धीरे भारी होती जाती है, मैं उसकी आवाज़ कभी ढंग से सुन नहीं पाता हूँ। जो अपनी साव रहती है वो इस बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है और कहती है ओह ठीक है,
वैसे तुम सपनों में कोई जगह देखते हो क्या? जो अपना जाव रहता है वो कहता है, मैं जंगलों में भागता रहता हूँ। कभी भी कहीं पे भी भागो, मैं एक जगह पे ही रुकता हूँ। जाव रहती है वो कहती है, और वो कौन सी जगह है? जो अपना जाव रहता है वो कहता है, एक पुराना सा चाइनीज घर, जिसके बाहर 3 लाइट लगे हुए हैं। उसके 3 फ्लोर हैं। आसपास थोड़े वो बहुत घर और है। पीछे जाने पे आपको एक कुआं दिखाई देता है। अंदर से घर बहुत अच्छा है। सामने एक तख्ती है जहाँ पे जैसे कि कोई बैठता हो, राजा महाराजों वाली जगह जैसी। के हर साइड 2 पेड़ है जो शायद चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं। अभी जो अपना जाजूसो रहता है वो डिटेल देने लगता है। जो अपनी साव रहती है वो बस सुन रही होती है। अभी सेक्शन ख़त्म हो जाता है, वैन जाव को लेके चला जाता है। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो पूछता है कि आज क्या हुआ, तो अपना जाओजिसु जो हुआ था वो बताता है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। साव अपनी जो कुछ सर्च कर रही होती है। जो अपनी लू रहती है वो कहती है, इतने नाइट में क्या सर्च कर रही हो? जो अपनी साव रहती है वो कहती है, मेरा जो पेशेंट है जाओ जिसु, जो लू होती है वो बैठती है एंड कहती है, हाँ क्या हुआ उसका? जो साव रहती है वो कहती है, उसको बुरे सपने आते हैं। जो अपना लू रहती है वो कहती है, और तुम उसे गोली भी नहीं दे सकती? जो अपनी साव रहती है वो कहती है, अरे पूरी बात तो सुनो। जो लू रहती है वो कहती है, हाँ बोलो। जो साव रहती है वो फिर बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, उसने सपने में जो डिटेल दिया है ना, उसने एक एक डिटेल दिया है, और वो डिटेल जब मैंने डाला तो लुक एट रिज़ल्ट। जो अपनी साव रहती है वो कहती है, क्या रिज़ल्ट? और ये देख के वो रिज़ल्ट की तरफ देखने लगती है। जो एक फ़ोटो अपनी साव लुओ को दिखाती है, जिस फ़ोटो में वैसे जैसे अपने जाव ने घर बताया था वैसे ही घर बने हुए थे, पर वो घर टूटे हुए थे। 2 पेड़ भी थे चेरी फ्रॉसम के जो अभी उखड़े हुए थे। जो अपनी लू रहती है वो कहती है, क्या एग्जैक्टली उसने यही बताया था? जो साव रहती है वो कहती है, एग्जैक्टली उसने यही बताया था। और मैप को अगर तुम पीछे घुमा के देखोगी तो देखो पीछे कुआं भी है जो उसने बताया था। लू रहती है वो कहती है, कमाल की बात है, क्या ये डेजावू है जो आने वाला अतीत बताता है? जो अपनी साव रहती है वो कहती है, डेजावू ऐसे नहीं होते हैं, इसको डिट्टो के डिट्टो कैसे चीज़ें याद है? जो अपनी लुओ रहती है वो कहती है, तुम सोच क्या रही हो? जो साव रहती है वो कहती है, तुमने आर्टिकल्स पढ़े हैं? लुओ रहती है वो कहती है, कैसे आर्टिकल्स? जो साव रहती है वो कहती है, तुमने बाई का नाम सुना है? जो अपनी लुओ रहती है वो कहती है, हाँ तुमने बहुत बार बातें की है। जो साव रहती है वो कहती है, हाँ बाई ने सन 2014 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने एक ऐसे लड़के के बारे में पता किया था जिससे बहुत कुछ पता था। अपनी लुओ रहती है वो कहती है, कैसे कुछ पता था? जो अपनी साव रहती है वो कहती है, जैसे कि उसे एक इंसान के बारे में पता था, उसकी मौत कैसे हुई उसे ये भी पता था, उसके लाश तक उस लड़के ने ढूंढ ली थी। जो अपनी लू रहती है वो कहती है, ये कैसे हो गया? जो साव रहती है वो कहती है, वो लड़का मानता है कि वो उसका अगला जन्म है। जो अपनी लू रहती है वो कहती है, अगला जन्म? तुम इस कॉन्सेप्ट पे मानती हो एक डॉक्टर के लाइन में होते हुए भी? जो अपनी साव रहती है वो कहती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हम देख नहीं सकते पर वो होती है। एयर हम देख नहीं सकते, साउंड हम देख नहीं सकते पर हम सुन सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसे साइंस भी नहीं बता सकती है। जो अपनी लू रहती है वो कहती है, और तो तुम्हें लगता है कि जाओ जिसु जो तुम्हारा पेशेंट है उसका अगला जन्म हुआ है? जो अपनी साव रहती है वो कहती है, इट इज़ पॉसिबल, अगर वो अगला जन्म ले सकता है तो ये क्यों नहीं? कैसे उसे एक एक चीज़ याद है। एक और बात जो अपनी लू रहती है वो कहती है, अब क्या बात है? जो साव रहती है वो कहती है, ये जो फ़ोटो है ना, इसके जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि इस घर में आग लग गई थी। ये घर बहुत पुराना है जहाँ पर राजा रहा करते थे। उस घर में जब आग लगी थी तो बहुत सारे सैनिक मरे थे, पर एक इंसान ऐसा था जो 2 हाथों को हाथ पकड़ के मरे थे और उनका शरीर जला हुआ था।
एक का पूरा चेहरा बर्न हो गया था और एक का एक हाथ बचा था, वो बर्न नहीं हुआ था और उस हाथ में एक निशान था जो काला धब्बे का निशान था। जो अपनी लू रहती है वो कहती है अब ये मत कहना कि जाओ के हाथ में वो निशान है। जो अपनी साव रहती है वो कहती है एग्जैक्टली उसी हाथ में उसके निशान है, मैंने नोटिस किया था। जो अपनी लू रहती है वो कहती है तो जो दूसरा लड़का है वो कौन है, क्या वही उसे आवाज़ दे रहा है। रहती है वो कहती है मे भी ऐसा हो सकता है। जो अपनी लू रहती है वो कहती है उन दोनों ने हाथ पकड़ के रखा था, मतलब वो कपल थे। तो एक कपल अपने दूसरे पार्टनर को ऐसा क्यों डराएगा, लाइक लिटरली में उसे क्यों ही डराएगा। जो अपनी साव रहती है वो कहती है ये भी तो हो सकता है कि वो चाहता है कि वो उसे ढूंढे, वो उसके पास आए। लुबो होती है अपने हाथ को फोल्ड करके कहती है तुम मुझे डरा रही हो बहुत ही ज़्यादा। जो अपनी लुबो रहती है वो फिर अपने हाथों को ऐसे ही ग्रैब की हुई थी। साव जो रहती है लुबो को साइड हक करती है और कहती है मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। जो अपनी लुबो है वो कहती है तो ये भी तो पॉसिबल है, पुराने ज़माने का वक्त था, राजा महाराजा वाला, शायद कोई उसका दुश्मन जिसके वजह से मतलब जाओ की वजह से वो मरा हो, वही उसे बदले के लिए वहाँ पे बुला रहा हो ताकि वो उसकी शरीर पोजेस्ट कर ले। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल ना। जो अपनी साव रहती है वो कहती है समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो लुआ रहती है वो कहती है अब प्लीज़ सो जाओ, ओके। मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ इन सब बातों से। जो साव रहती है वो कहती है ओके आई एम सॉरी, अब मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी। जो लूह रहती है फिर बाद में जो साव का लैपटॉप रहता है उसे साइड करती है, साव को सुलाकर उसे हक करके सो जाती है। साव के कमरे में आज बहुत ही तेज़ हवा चल रही होती है। जो लूह रहती है वो इन सब बातों से डर गई होती है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा होता है और उसने साव को बहुत ही टाइट हक किया होता है। ये हमें नेक्स्ट थेरेपी की सीन दिखाई जाती है। जो अपनी साव रहती है वो जाओ जिसू से नॉर्मली ही बातें कर रही होती है। जो लुआ रहती है उसने मना किया था कि जो भी उसकी थ्योरी है वो प्लीज़ जाओ जिसू के साथ शेयर ना करे क्योंकि अभी उसे कुछ पता नहीं है। जो सोल उसे बुला रही है अगर वो सोल है तो वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, उसकी जान पे ख़तरा भी हो सकता है। जो अपनी साव रहती है वो हाँ तो बोल देती है बट वो आज बातों ही बातों में ये सब बातों को इंक्लूड करने लगती है। वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताती है बट वो इतना कहती है कि तुम जो जगह बता रहे हो ना वो जगह एग्जिस्ट करती है एंड उस जगह का नाम बताती है। और फिर बाद में वो ऐसे धीरे धीरे बातों बातों में ही अपने बाई के आर्टिकल के बारे में बताती है जो 2014 में आया था। जो अपना जाजूसू रहता है वो बस सुन लेता है एंड जब घर जा रहा होता है तो वैन केजिंग हर दिन की तरह उससे पूछता है बट वो नॉर्मली बातें करता है, लाइक ये नहीं बताता कि वो उस जगह जिस जगह को मेंशन किया था वो जगह रियल में एग्जिस्ट करती है, ये वे उसने नहीं बताया था। जो अपना वैन केजिंग रहता है अभी वो सो रहा होता है और जाओ जिसू चुपके से वो सारी चीज़ें सर्च करने लगता है एंड वो आर्टिकल जब पढ़ता है बाई का तो उसे ये बात हिट होती है एंड वो उस जगह को भी देखता है, जगह का एड्रेस निकालता है और फिर बाद में वैन केजिंग को सोता हुआ देखता है। अपना जाओ जिसू भी फिर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जो अपना वैन केजिंग रहता है वो अपना काम कर रहा होता है और जाओ जिसू बाहर से आता है, लाइक जाओ जिसू और वैन केजिंग दोनों ही काम करते हैं। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है कि उसे मीटिंग के दौरान बाहर जाना पड़ेगा। वैन केजिंग उससे जगह पूछता है तो वो जगह बता देता है एंड उसके दोस्त से भी बात करता है और उसके बॉस से भी, और जो दोस्त और बॉस होते हैं वो दोनों कहते हैं कि हाँ ये मीटिंग के लिए जा रहा है। जो वैन केजिंग रहता है वो जिद करता है कि वो भी चले पर जाओ जिसू मना कर देता है तो वैन केजिंग भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अभी जो वैन केजिंग रहता है वो जाओ जिसू को नेक्स्ट डे एयरपोर्ट में छोड़ने जाता है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। वैन केजिंग काफ़ी देर तक वेट करता है फिर बाद में वो अपने घर चला जाता है। वैन केजिंग जैसे ही घर जाता है एयरपोर्ट से अपना जाओ जिसू निकल कर आता है। उसका जो एक फ्रेंड था वो उसके लिए बाहर कार खड़ी रखा था। जाओ जिसू वो कार लेता है और शुक्रिया कहता है। शुक्रिया भाई मेरी मदद करने के लिए, प्रिंस को भी कह देना
कि उनने मेरी मदद कर दी। बॉस भी काफ़ी अच्छे हैं, तुम भी काफ़ी अच्छे हो, ठीक है, बाय बाय। और ये कहते ही वो अपना कार ले जाता है। जो भाई रहता है वो बस पूछता ही रह जाता है कि कार के साथ करेगा क्या, किधर जा रहा है, बट अपना जो वैन होता है वो कुछ जवाब नहीं देता है। भाई फिर सीधा रह जाता है। एंड जो अपना भाई है वो बॉयफ्रेंड है प्रिंस का, और प्रिंस है अपने भाई और जाओ जिसू का बॉस। हाँ, वो बॉस है उन दोनों का। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कार चला रहा होता है और कहता है, माफ़ करना, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ वैन, पर मुझे जानना है, मुझे सच्चाई जाननी है कि ये आवाज़ किसकी है। क्या सच्ची में मेरा ये अगला जन्म है? वो आवाज़ देने वाला है कौन शख्स? कौन मेरे हाथ पकड़ के मरा था? आखिरकार वो है कौन? अपना जो वन के सिंह रहता है वो बहुत ही स्पीड से कार चला रहा होता है। ये नाइट हो गई होती है। वन के सिंह एक ढाबे पर रुकता है एंड वो खाना खा रहा होता है। वो जो ऐसे ना वेटर था वो बहुत ही फ्रेंडली था। वो कहता है, कहाँ जा रहे हो बाया? जो अपना जाओ जिससे रहता है वो उस जगह का नाम बताता है। वो लड़का जो रहता है वो कहता है, भाया उस जगह पे रात को मत जाओ, रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है। जो अपना जाओ जिससे रहता है वो कहता है, कैसी आवाज़ें? जो वो लड़का रहता है वो कहता है, बाया जैसे कि कोई रो रहा हो, ऐसी आवाज़ें। बहुत ही तेज़ हवा आती है, कभी कभी तो तलवारों की भी आवाज़ें आती है। वहाँ पे बहुत सारे योद्धा की जान गई थी ना, इसलिए कहा जाता है कि रात्रि में सारे योद्धा लड़ते हैं। राजू से रहता है उस लड़की को शुक्रिया कहता है बातें शेयर करने के लिए, बट वो उस लड़की की बात ना सुनते हुए उस जगह पे नाइट में ही जाने का सोचता है। अभी वो नाइट में चला गया होता है और उसने वैन गेसिंग को एक मैसेज भी छोड़ दिया होता है कि माफ़ करना, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो मैं तुम्हें कॉल या फिर मैसेज नहीं कर पाऊँगा और तुम्हारा कॉल भी नहीं लगेगा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ बताएगा। और ये कहते हुए लकी मैसेज करने के बाद अपना जो वैन गेसिंग रहता है वो जानबूझकर अपना फ़ोन, सॉरी जो जाजूस रहता है वो जानबूझकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। अपना जो जाओ जिसो रहता है वो फिर नेक्स्ट डे के ऐसे ना कि 8 बजे के करीब, जब सूर्या जो होते हैं अपने सूर्य देव वो डूब गए होते हैं, उनका अस्त हो गया होता है। अभी जो अपना जाओ जिसो रहता है वो उस जगह पे जैसे ही कदम रखता है उसे अजीब सी फील आती है, एक तेज़ हवा जैसे उसके मुंह पर गई हो। जो अपना जाओ जिसो रहता है वो डरा हुआ तो रहता है, बट वो अपने हाथ को फोल्ड करता है एंड कहता है, तुम मुझे बुलाते थे ना, मैं आ गया। कौन हो तुम? बताओ बताओ कौन हो तुम? अभी जो जाजू रहता है वो इधर उधर देख रहा होता है, उसे कुछ फील नहीं हो रहा होता है, कोई आवाज़ें नहीं आ रही होती है। अचानक से उसके हाथ में ना बहुत ही तेज़ हवा टच होती है। जाजू अपने हाथ को देखता है तो उस हाथ में उसने वो धागा बांध रखा रहता है। जाजू उस धागे को खोल कर अपने जेब में रखता है और कहता है, अब आओ, हाँ तुम कौन हो? खोल दिया मैंने धागा, आओ यहाँ पर, दिखाओ अपना चेहरा, बताओ कि तुम कौन हो। आंसू, यहाँ आओ, सामने वाले घर पे करीब आओ, मेरे पास आओ आंसू, मेरे पास आओ। जाओ जिसको कुछ ऐसे ही आवाज़ आती है वो सीधा घर को देखता है एंड वो उसी घर में हमेशा खुद को विटनेस करता है सपने में। जो आजू रहता है वो सीधा सीधा जा रहा होता है और वो हवा जैसे उसे ले जा रही होती है। जाओ जिसको जब उस घर के अंदर अपनी कदम रखता है तो उसे बहुत अजीब सी विजन्स आने लगती है, उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। उसके हाथ के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो गए होते हैं, उसको बहुत ठंड लग रहा होता है। जो अपना जाजू रहता है फिर इधर उधर देखने लगता है। जाजू से रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे लगता है कि जैसे कि कोई लकड़ी पर अपने नाखून घिस रहा हो। जो जाजू से रहता है वो जो वुडन की आगे वाली चीज़ होती है वो उसके पास जाता है एंड उसके बहुत करीब जा रहा होता है। जिसको पीछे मुड़ता है उसको पाँव की आवाज़ आने लगती है। वो फिर पीछे देखता है, वो इधर उधर देखने लगता है, उसको हर जगह से एक अलग अलग आवाज़ आ रही होती है। साजिशो फिर नीचे अपने नीज़ पे बैठ जाता है, अपने कान को पकड़ लेता है और कहता है, हाँ क्या चाहते हो तुम मेरे से? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों? कौन हो तुम? आंसू,
मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तुम्हें याद नहीं मैं? क्या मैं तुम्हें याद नहीं? अभी जो जाजसू होता है उसे वो आवाज़ वापस से सुनाई देने लगती है। वो जाजसू को ऐसा फील होता है कि उसके गाल पर कोई हाथ रख रहा है। जो अपना जाजसू रहता है फिर वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। उसे ऊपर कोई एक पर्सन दिखाई दे रहा होता है जिसकी आंखें नहीं दिख रही होती है, बस होठ दिख रहा होता है। जो अपना जाजसू रहता है उसके माउथ ओपन थे क्योंकि वो गहरी सांसें जो ले रहा था, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। अभी ना अचानक से वो पर्सन भी अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से बहुत सारे वर्म्स निकलते हैं जो जाजसू के मुंह के अंदर जा रहे होते हैं। जिसके मुंह में वो वर्म्स बहुत भर चुके होते हैं। वो पर्सन उसका गला दबा रहा होता है। जाजसू सांसें नहीं ले पा रहा होता है। जाजसू की आंखें बंद हो रही होती है। वो अपने सामने हाथ ले जाता है। उसे सामने एक वाइट स्ट्रेचर दिखाया जाता है, एक वाइट, जैसे कि एक वाइट सोल हो, ऐसा कुछ उसे दिखाई दे रहा होता है। वो उसकी तरफ हाथ आगे करता है एंड जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है सब विजन्स गायब हो जाते हैं। जाजसू के मुंह में कोई वर्म्स नहीं थे, उसका कोई गला नहीं दबा रहा था। वो बस एक जगह पे बैठा हुआ था। जाजसू को वो आवाज़ पीछे से आ रही होती है। जाजसू जब टर्न मुड़ता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी जैसा इंसान जिसके मुंह से वर्म्स निकल रहे होते हैं जाजसू के कदम पीछे होने लगते हैं और वो उसके उतने ही करीब आ रहा होता है। जाजसू अब उसी वुडन के जो लकड़ी थी उससे टकरा जाता है। तेज आवाज़ आती है और वो इंसान, लाइक वो ज़ॉम्बी जैसा इंसान जिसके मुंह से वर्म्स निकल रहा होता है, वो जाजसू के करीब आ रहा होता है। जाजसू की आंखें बंद हो रही होती है डर के कारण। तभी वो जाजसू देखता है कि एक वाइट सोल जो उसका हाथ थामी थी वो उस वर्म्स वाले इंसान को थोड़ा दूर कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो गायब हो जाता है। जो जाजसू रहता है उस वाइट सोल को देखने लगता है। जैसे वो वाइट सोल उसे ही देख रहा हो। उसका कोई आंखें नहीं है, उसकी कोई मुंह नहीं है। एक अजीब सी, लाइक उसके बॉडी से ना एक हल्की सी वाइट सोल थोड़ी ऊपर हो रही होती है, जैसे कि वो उसका हाथ हो, वो अपना हाथ आगे कर रहा हो। अपना जो जाजसू रहता है वो भी अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथों पे टच करता है। पर तभी पीछे से आवाज़ आ जाती है। तभी जाजसू पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पर कोई नहीं था। वो सामने देखता है तो वो वाइट सोल गायब थी। जाजसू फिर आगे जाता है, उसे एक जगह पे बहुत अजीब से निशान दिखाई देते हैं और वो दीवार था। उसको वो दीवार बड़ा अजीब लग रहा होता है। वो उस दीवार को छूता है एंड वो छूते छूते आगे ही जा रहा होता है। तभी उस दीवार से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है एंड जैसे कि उसको वो दीवार में समाना चाहता हो। जाजसू की आंखें एकदम ऊपर की तरफ हो गई होती है, उसकी आंखें बंद हो रही होती है और उसके दिमाग में वही आवाज़ें अलग अलग वे में सुनाई दे रही होती है। आजू चलो मेरे साथ, अरे आजू, आजू चलो ना यार, कम ऑन चलो, आजू 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 आजू। जाजसू की आंखें एकदम ऊपर की तरफ हो जाती है एंड उसकी आंखें बंद हो जाती है। जाजसू की फिर आंखें ओपन होती है। वो जब आंखें ओपन करता है तो वो देखता है कि वो एक अच्छी सी जगह पे है। वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता है। तभी कमरे के अंदर कोई एंटर करता है और कहता है, उठ गए किंजू, कल नाइट में तुम बहुत सोए। जो अपना जाजसू रहता है वो सामने वाले पर्सन को देखता है तो वो वन के सिंह था, पर उसने हिस्ट्रिकल लुक ले रखा था। जाजसू वन के सिंह को देख कर कहता है, वन के सिंह, ये किंजू कौन है? जो अपना वो वन जैसा पर्सन है वो कहता है, अब तुम बताओ कि वन के सिंह कौन है? मैं तो ज़ेनियन हूँ ना, आप अपने सेवक को भूल गए किंजू। जो अपना अपना जो जाजसू रहता है वो कहता है, क्या बातें कर रहे हो वैन? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं उस महल के अंदर था। वो अपना जाओ रहता है वो कहता है, आप भी अभी महल के अंदर ही हैं, पर अपने वाले महल के अंदर। चलिए आप उठिए। और ये कहते ही जो अपना वन के सिंह होता है वो जाजसू को उठाता है। अब जब जाजसू आगे जाता है तो वो कांच देखता है जिसमें वो भी हिस्ट्रिकल वाले लुक में था। जो अपना जेनियन होता है वो कहता है, खुद को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे पता है कि आप बहुत सुंदर हैं। जो अपना जाजसू रहता है वो कुछ समझ नहीं पाता है। वैन के सिंह जाजसू को नहलाने लगता है। जाजसू बातें पूछ रहा होता है बट उसे जवाब नहीं मिल रहा होता है। तो जाजसू होता है वो फिर टेबल पे बैठ जाता है खाने खाने वाले में, और सामने एक लेडी एंड एक जेंटलमैन था। जो वो अंकल रहता है वो स्माइल करता है और कहता है,
उठ गए बेटा जाओ जिसू, अरे कहते ही स्माइल करता है। जो उसके पास में लड़की थी वो कहती है, जांग तुम उसको अप्रिशिएट मत करो, वो वैसे भी लेट उठा है। जो अपना जान रहता है, अभी वो जो है वो अपना किनुआ जांग रहता है, वो कहता है, योई हांग तुम्हें पता है ना उसको आराम की ज़रूरत है, वो कितना थक जाता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है, इनके बातों से वो इनका नाम तो समझ लेता है। जो जाओ जिसू रहता है उसके माइंड में ना एक हल्की सी विस्फोट जैसी होने लगती है, उसका सर दर्द होने लगता है, वो अपना सर पकड़ लेता है। तभी जो वैन केसिंग रहता है वो अपने जाओ जिसू का शोल्डर पकड़ता है और कहता है, राजकुमार आप ठीक है ना। जो वैन केसिंग जैसा दिखने वाला पर्सन है वो तो अपना जेनियान है, बट मैं उसे अभी वैन केसिंग ही कहूँगी क्योंकि मेरे प्रोनाउंसिएशन में आसानी होगी, बट आप उसे जेनियान ही समझिएगा कि ये वही है। और अभी जो अपने जाओ जिसू का नाम है वो है अपना, आपने सुना होगा किंजू, बट मैं उसे जाओ जिसू ही कहूँगी। जाओ जिसू का नाम मेमोरी आने लगती है, उसको समझ में आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। उसे पता चलता है कि सामने वाला आदमी कौन है, पास में औरत बैठी हुई कौन है। जो उसके पास में औरत बैठी है वो उसकी सगी माँ है, एंड जो उसके सामने बैठा है वो उसका सौतेला बाप है, बट हाँ बाप है उसका। अभी जो जाओ जिसू रहता है उसे सब कुछ हिट होता है, एंड वो ना अपनी पुरानी बातें भूल रहा होता है, लाइक मॉडल वर्ल्ड वाली जिसमें वो जाओ जिसू है और उसके साथ वैन केजिंग रहता है। वो उस सारे बातों को ना जैसे रिमूव हो रही होती है उसके दिमाग से, एंड वो हिस्ट्रिकल चीज़ों को उसके माइंड में वो सब आ रही होती है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, मैं ठीक हूँ। जो अपना जाओ जिसू होता है वो सॉरी वैन केजिंग होता है, फिर वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ फिर खाना खा लीजिए। जाओ जिसू हाँ में सर हिलाता है एंड खाना खाने लगता है। अब जाओ जिसू ना धीरे धीरे हिस्ट्रिकल वर्ल्ड वाली बातें भूल रहा हो, सॉरी मॉडल वर्ल्ड वाली बातें भूल रहा होता है। जाओ जिसू अपने कमरे में खड़ा था, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा जो होता है वो वैन केजिंग बंद करता है, उसके पास फटाफट आता है, उसे गले लगाता है और कहता है, हाँ फाइनली एक प्यारी सी हग मिली। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, हाँ एक प्यारी सी हग। और ये कहते ही वैन केजिंग के सर पर अपना सर रखता है एंड उसे किस करता है। अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो अपना जाओ जिसू है मतलब अपना किंजू और जो अपना जेनियन है वो पहले से ही पार्टनर है, लाइक वो पार्टनर है, बट वो बताते नहीं है किसी को। जाओ जिसू होने वाला राजा है, एंड जो वैन केजिंग है वो राजा नहीं है, वो सेवक है। आप जानते हैं कि सेवक और राजा की जो केमिस्ट्री है अगर पता चली तो बवाल हो जाएगा, इसलिए अपना जो जाओ जिसू है उसने ये बात क्लियर नहीं की होती है। एंड वैन केजिंग भी इसमें खुश था कि बात क्लियर नहीं हो रही, और वैन केजिंग ही चाहता था कि बात क्लियर ना हो। वो नहीं चाहता था कि जाओ जिसू के रेपुटेशन को चोट पहुँचे। वैन केजिंग और जाओ जिसू होते हैं ना, फिर वो शिकार के लिए बाहर जाते हैं। अभी वो शिकार कर रहे होते हैं, बट एक भी जाओ जिसू मतलब एक भी शिकार नहीं कर पाता है। वैन केजिंग हंसता है और कहता है, देखो आए बड़े राजा, एक भी तो शिकार नहीं कर पाए तुम। और ये कहते ही वो हंसता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो देखता है और कहता है, अच्छा मैं एक भी शिकार नहीं कर पाया। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, हाँ एक भी शिकार नहीं कर पाए। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, अब मैं सबसे बड़ा शिकार करने वाला हूँ। जो वैन रहता है वो कहता है, शेर का शिकार। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, नहीं वो एक क्यूट सा खरगोश ही है, पर वो बहुत बड़ा है। और ये कहते ही वो वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है, लाइक उसे हक करके नीचे गिरा देता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ छोड़ो मुझे, जंगल है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, जंगल में ही तो मंगल किया जाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ये सब करना बंद करो। वो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, पर मैं तो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। और ये कहते ही वैन केजिंग के लिप पर किस करने लगता है। वैन केजिंग जाओ को हटाना चाहता था, पर जाओ जिसू हट नहीं रहा होता है, तो वैन केजिंग भी मेल्ट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए कान में एयरफोन लगा लीजिए। जाओ जिसू और वैन केजिंग किस कर रहे होते हैं। जो जाओ जिसू रहता है वो वैन केजिंग के जो फित्ते होते हैं ना, वो बेल्ट खोलने लगता है, फिर बाद में उसके पेट पर हाथ रफ करने लगता है। वैन केजिंग की आंखें बंद हो रही होती है। वैन केजिंग फिर जाओ जिसू को नीचे की तरफ करता है एंड उसके नेक पर किस कर रहा होता है। जाओ जिसू और वैन केजिंग धीरे धीरे अपने क्लोथ जो होते हैं वो खोल रहे होते हैं। वैन केजिंग अभी जाओ जिसू के नीचे था, लाइक वो बॉटम था, और वैन केजिंग अभी जाओ जिसू अभी टॉप था।
वो अभी अपने वन केसिंग के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अपना जो वन केसिंग रहता है उसके मौन की आवाज़ निकल रहे होते हैं, बट वो जंगल में आवाज़ नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो साजिशो होता है वो वन केसिंग का जो माउथ है वो पकड़ लेता है, बट वो आराम से ही पकड़ा हुआ था, कोई ज़बरदस्ती नहीं था। जो अपना वन केसिंग है वो जाओ जिसो के बालों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। अभी जो जंगल के जानवर होते हैं जैसे गिलहरी, खरगोश, वो उनको देख रहे होते हैं। अभी जाओ जिसो आगे की तरफ आता है, वो दोनों बैठे हुए थे, वो दोनों अभी किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और वो भी होली नेगेट थे। जब वो अपने सेटिस्फाई हो जाते हैं, लाइक इंटीमेट हो जाते हैं, तो वो दोनों अपना ड्रेस पहनते हैं। जो अपना वन रहता है वो जाओ जिसो को पुश करते हुए कहता है, कितने गंदे हो तुम, देखो कपड़े गंदे कर दिए, अब मैं क्या कहूँगा महल में। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, कह देना शिकार के समय कपड़े गंदे हो गए। जो वन रहता है वो कहता है, बदमाश कहेंगे। ये कहते ही सीधा चलने लगता है एंड जाओ जिसू स्माइल करते करते चल रहा होता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो खिड़की के पास खड़ा था एंड वो नीचे देखता है कि वन केजिंग जो है वो छोटे बच्चों के साथ कितकितिया खेल रहा होता है। वो जब मार रहा होता है तो वो बहुत क्यूट लग रहा होता है, और जाओ जिसू उसी चीज़ को नोटिस कर रहा होता है। जो अपने किन्वे जांग रहते हैं वो उधर आते हैं और कहते हैं, बड़े प्यार से अपने सेवक को देख रहे हो। जो अपना राजसू रहता है वो कहता है, हाँ वो बहुत अच्छा है ना, एकदम बच्चे जैसा। जो किन्वे जांग रहता है वो कहता है, एकदम सही कहा, पर तुम भी अभी बच्चे जैसे ही हो। और ये कहते ही जाजसू के सर पर हाथ रखता है। जो जाजसू रहता है वो स्माइल करता है और कहता है, शुक्रिया पापा। और ये कहते ही वो बस जस्ट स्माइल करता है। किन्वे जांग भी स्माइल करता है। तभी यूई हांग आती है और कहती है, बाप और बेटे के बीच में क्या बातें चल रहे हैं, अपनी माँ को नहीं बताओगे। जो जाजसू रहता है वो ऐसे नाम से रिलाता है। जो यूई हांग होती है वो कहती है, अच्छा अपनी माँ से बातें छुपाओगे। जब ना किन्वे जांग रहता है जाजसू को शोल्डर से पकड़ के कहता है, ये बाप और बेटे के बीच की बात है, माँ बीच में ना आए तो ही ठीक है ना। जो जाजसू रहता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो यूई हांग होती है अपना मुंह फुला लेती है। फिर आगे में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कमरे में। जो अपना जाजसू था वो बैठा हुआ था एंड वन केजिंग अभी कमरे की सफाई कर रहा होता है। जाजसू पर वन केजिंग को अपने तरफ खींच लेता है एंड उसे किस करने के लिए रेडी था। तभी कमरे में अपना किन्वे जांग आता है और वो इसलिए अपने जाजसू को पता चलता है कि किन्वे जांग बोल कर आ रहा था कि जाओ बेटा, कहाँ पर हो तुम। जाजसू फिर सीधा हो जाता है एंड वन को भी छोड़ देता है एंड वन सफाई के लिए तैयार हो जाता है। जो किन्वे जांग रहता है वो कहता है, अच्छा तुम यहाँ पर हो, मेरे साथ शिकार पर चलोगे। जो अपना जाजसू होता है वो हाँ में सर हिला देता है। किन्वे जांग और जाजसू फिर शिकार पर आए रहते हैं। जो अपना जाजसू रहता है वो तीर चलाता है बट उससे अच्छे से चलता नहीं है। तो किन्वे जांग अपने बेटे को तीर चलाना सिखाता है। उसके हाथों को पकड़ के लाइक उसे पीछे से होल्ड किया रहता है और वो बता रहा होता है कि इतना तुम्हें पुश करना पड़ता है। जाजसू किन्वे जांग से सीख रहा होता है और किन्वे जांग सिखा रहे होते हैं। काफ़ी शिकार करने के बाद जब वो घर पर आके रेस्ट करते हैं तो जो अपना वन रहता है वो अपने जाजसू के पाँव दबाने लगता है। जो अपना जाजसू रहता है वो वन का हाथ पकड़ के कहता है, अरे ऐसा मत करो। जो अपना वन रहता है वो कहता है, करने दो ना आजू। जो अपना जाजसू रहता है वो कहता है, आजू नया नाम है। जो अपना जो वन रहता है वो कहता है, तुम्हें वो नाम पसंद नहीं आता ना, जब मैं किंजू किंजू कहता हूँ तो मैं तुम्हारा खुद का नाम पसंद नहीं, और तुम चाहते भी थे कि मैं तुम्हें किसी अलग नाम से पुकारूँ, तो मैं तुम्हें आजू कहूँगा। क्या नाम अच्छा है। जो अपना वन रहता है वो कहता है, बहुत अच्छा नाम है। सॉरी, जो जाओ रहता है वो कहता है, बहुत अच्छा नाम है। और ये कहते ही वन को हक करता है। इनकी लाइफ ऐसी ही चल रही होती है। तभी एक दिन यूई हांग जाओ से कहती है कि हमारे पड़ोसी राज्य की राजा की बेटी से तुम्हारी शादी फिक्स कर दी गई है। जो जाओ रहता है थोड़ा सा उग्र होकर कहता है कि आपने मेरे से इजाज़त के बिना मेरी शादी कैसे फ़िक्स कर दी, मैंने आपसे बोला था क्या। जो यूई हांग होती है वो कहती है, तुम्हारी इजाज़त लेने की मुझे ज़रूरत है क्या।
मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो अपना जाओ जसू रहता है वो कहता है, परंतु फिर भी आपको मुझसे पूछना तो चाहिए। जो अपनी यूई हांग होती है वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहिए। जो जाओ जसू रहता है वो गुस्से में रहता है। जो वैन केजिंग था ये बात सुन के उसका दिल थोड़ा सा टूटता है और वो वहाँ से चला जाता है। अपना जाओ जसू फिर वैन केजिंग के पीछे जाने लगता है। जो यूई हांग होती है वो कहती है, ख़त्म करके जाओ किंसू। बट जाओ जसू रुकता नहीं है। जो अपना जो किन्हुए जांग रहता है वो यूई हांग को थोड़ा सा पीछे से होल्ड करता है और कहता है, शांत हो जाओ। तुम अचानक से उसकी विवाह की बात करोगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। जो अपनी यूई हांग होती है वो कहती है, पर उसने देखा कैसे शब्दों का उच्चारण किया। यूई जांग होता है वो कहता है, अरे शांत हो जाओ मेरी गुस्सेल पत्नी। और ये कहते ही वो अपने यूई हांग को हक करता है एंड उसे शांत करवा रहा होता है। यूई हांग फिर धीरे धीरे शांत होती है। वैन जो जाओ जसू के कमरे में रो रहा होता है, जाओ जसू आता है और कमरा बंद करता है। वैन केजिंग के पास जाके अपने नीज पे बैठ के उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम रो मत। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, हाँ मेरी गलती है कि मैं रो रहा हूँ। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, पर मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा किंसू। जो अपना जाओ जसू रहता है वो वैन केजिंग के फिर फेस को होल्ड करता है, उसके फेस के करीब जाके कहता है, आखिरकार ऐसे सब क्यों कह रहे हो, आजू हूँ ना मैं तुम्हारा। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, हाँ तुम हो आजू, पर अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम किसी और के हो जाओगे। मैं किसी का सौत नहीं बनना चाहता। कितना अजीब लगता है ये सुनने में भी। मैं तुम्हारा खेल बन के रह जाऊंगा क्या। जो अपना जाजस होता है वो मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, पागल हो, कैसे शब्द यूज़ मत करो। मैं कल ही सबको बता दूंगा कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ। जो अपना बहन होता है जाजूस के होठ पर हाथ रख के कहता है, ये मत बोलना, तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। जो अपना जाजूस होता है वैन केजिंग का हाथ हटाता है अपने लिप्स से एंड उसको किस करने लगता है। वैन केजिंग दूर जाना चाहता था बट वो जा नहीं पाता है। जो जाजूस रहता है वैन केजिंग के आंखों में आंखें डाल के कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगा। जो अपना वन रहता है वो जाओ को हक करके कहता है, मूर्ख हो क्या, ऐसी बातें मत करो। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है, तो तुम मुझे छोड़ के जाने की बातें मत करना, जो होगा देखा जाएगा जिनियान। और ये कहते ही जो अपना जाजूसो रहता है वो वैन केजिंग को किस करने लगता है एंड वैन केजिंग भी फिर उसे रिटर्न में किस करने लगता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाजूसो एक मौका देख रहा होता है बताने के लिए कि वो वैन केजिंग से प्रेम करता है एंड उससे ही विवाह करेगा, उसके सिवा किसी से विवाह नहीं करेगा। अपना जो किन्हुए जांग रहता है वो कहता है, किंजू हमें शादी में जाना है तो तुम तैयार हो। जो जाजूसो रहता है वो कहता है, किसकी शादी। जो अपना किन्हुए जांग रहता है वो कहता है, हमारे यहाँ के मंत्री की बेटी की शादी है, तुम जानते हो कितने वफादार हैं तुम्हारे पापा के भी, वो कितने वफादार थे। जो जाजूसो होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना किन्हुए जांग रहता है वो कहता है, तो हमें जाना पड़ेगा। जो जाजूसो रहता है वो कहता है, क्या मम्मी हमारे साथ नहीं चलेगी। जो किन्हुए जांग रहता है वो कहता है, तुम्हारी माँ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो हम चले बस। जो अपना जाजूसो रहता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड फिर वो नाइट की तैयारी कर लेता है जाने की। एंड जब वो जाता है तो फिर बाद में वो वैन केजिंग को भी नहीं ले जाता है, वैन केजिंग महल में ही रहता है। किन्हुए जांग और जाजूसो और थोड़े बहुत सैनिक वहाँ से रवाना ले लेते हैं जाने के लिए। ऐसे ही राज्य से गए होते हैं, राज्य में काफ़ी लोग आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कैसे दुश्मन लोग घुस गए हैं। एक लड़का जो छुप छुप के जा रहा होता है और उसने 3 सिपाहियों को मार दिया होता है। जो एक और लड़का होता है उसके पास आके कहता है, सर जिन सभी के खाने में मैंने नींद की गोली मिला दी थी। जो जिन होता है वो कहता है, बहुत अच्छा कार्य किया तुमने। हाँ, अब राज्य के आधे सैनिक तो सोते सोते ही मर जाएंगे और राज्य का राजा किन्हुए जांग एंड किंजू वो तो वहाँ पे है ही नहीं। चलो मेरे प्यारे सेवक, इस राज्य पे अपना कब्जा करते हैं। राजकुमार जिन का कब्जा करते हैं और ये कहते ही जिन फिर आगे की तरफ जाने लगता है। अभी जो अपना जिन रहता है वो यूई हांग के कमरे में जाता है। यूई हांग जो पहले से ही बीमार थी और वो देख भी नहीं पाती है कि कमरे में कोई आया है। अचानक से उसके गर्दन पे कोई तलवार रख लेता है। तो जो अपनी यूई हांग होती है वो कहती है, कौन हो तुम, कौन हो तुम। सैनिकों
सैनिकों! जो जिन होता है वो कहता है, सैनिकों सैनिकों चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, सारे सैनिक तो तुम्हारे मर चुके हैं। ये कहते ही जो जिन होता है यूई हंग का गला काट देता है। यूई हंग के गले से बहुत खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जो जिन होता है वो मेन हॉल की तरफ चलने लगता है, तभी उसके पीछे से कोई हमला करता है। जो जिन होता है उस तलवार को रोक के कहता है, कौन हो तुम आखिरकार? जो वो पर्सन था वो अपना नियान था, जिसे मैं वैन केजिंग ही कह रही हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, तुमने राज्य के सारे लोगों को मार डाला, आखिरकार तुम हो कौन? जो अपना जिन रहता है वो कहता है, मैं हूँ राजकुमार जिन। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, तुम राजकुमार हो ही नहीं सकते। और ये कहते ही वैन केजिंग फिर उस पर हमला करने लगता है एंड जिन उससे लड़ रहा होता है। वैन केजिंग बस एक छोटा मोटा सेवक है जो थोड़ा बहुत तलवारबाजी जानता है, वो तो जिन से लड़ ही नहीं पाता है। जिन ने वैन केजिंग की हालत बहुत ख़राब कर दी होती है और उसे नीचे गिरा दिया होता है। वो उसे तलवार मारने ही वाला था, तभी जिन के हाथ पे कोई कट दे देता है। जिन नोटिस करता है कि पीछे से कोई आ रहा है। वो जैसे ही बचता उसके हाथ में कट लग चुका था। जो अपना जिन रहता है वो सामने देखता है और कहता है, केंजू। वहाँ पर जाओ जिसू आ गया होता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वैन केजिंग को होल्ड करके कहता है, हट जाओ तुम, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा आजू आ गया है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, आजू। अभी जो जाओ जिसू रहता है वो गया तो है शादी के लिए, बट उसे ना बीच में कुछ अजीब सा लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ सा है। इसलिए वो अपने बाबा से कहता है कि वो अब घर जाएगा, आप शादी में चले जाओ। तो उसके जो बाबा रहते हैं मतलब किन्हू वाइजांग, वो मानते हैं, वो सैनिकों के साथ शादी में चले जाते हैं। एंड जो अपना जाओ जिसू रहता है वो वहाँ पर आ गया होता है और आने के बाद उसने ये सब देखा होता है। उसने बीच में बहुत सैनिकों को मारा भी होता है जो जिन के तरफ थे। जो जिन होता है वो कहता है, ओह व्हाट अ नेम, आजू, मैं भी तुम्हें आजू ही कहूँगा। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, हिम्मत मत करना मुझे इस नाम से पुकारने की। और ये कहते ही जो अपना जिसू है वो अपने जिन को मारने लगता है। जो जिन रहता है वो कहता है, मुझे बुलाने दो ना, कितना सुंदर नाम है तुम्हारा, आजू, वैसे तुम दिखते भी सुंदर हो। और ये कहते ही जाजूसू का तलवार फेंक कर उसके हाथों को होल्ड करके उसके लिप्स के पास जाके उसे किस करने लगता है। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, दूर हो जाओ नीच इंसान। जो जिन रहता है वो कहता है, नीच इंसान, मैंने वाइट वस्त्र पहने हैं यार, तो मैं नीच कैसे हो सकता हूँ? जाजूसू रहता है वो कहता है, क्योंकि तुम नीच हो। जो अपना जिन रहता है वो कहता है, बहुत ही गलत बात है, तुमने तो मुझे गुस्सा दिला दिया। और ये कहते ही जिन जाओ जिसू को मारने के लिए आगे चला जाता है। जो जाओ जिसू रहता है वो अपनी तलवार उठा लेता है एंड उससे फिर से युद्ध करना लग जाता है। जाओ जिसू इस बार जिन से बहुत अच्छा लड़ रहा होता है और उसने जिन को नीचे भी गिरा दिया होता है, जिन के पेट में तलवार मार कर। जैसे ही जिन के पेट में जाओ जिसू तलवार मार देता है वो फटाफट वैन केजिंग के पास जाता है और उसे होल्ड करता है। वैन केजिंग जो अभी भी जिंदा था। केजिंग धीरे धीरे आंखें खोल रहा होता है। जाओ जिसू बार बार उसको उसी नाम से पुकार रहा होता है। जो अपना जाओ जिसू था उसने वैन केजिंग का हाथ पकड़ लिया होता है। अभी जो वैन केजिंग रहता है उसकी जो आंखें खुल रही होती है वो चिल्ला के कहता है, आजू। पर तब तक जो अपना जिन था वो जाओ जिसू के सर पर वार कर दिया होता है। अभी जो जाओ जिसू रहता है वो नीचे गिर जाता है एंड वैन केजिंग भी नीचे गिर जाता है। जो अपना जिन रहता है वो अपने जाओ जिसू को खींच रहा होता है, पर जाओ जिसू वैन का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे बहुत ही खस्ता हालत होने के बाद भी जो अपना जिन रहता है वो कहता है, ऐसे बात नहीं मानोगे ना आजू। और ये कहते ही जो जाजूसू होता है उससे फिर किक मारता है एंड वैन केजिंग के पास जाकर उसे वहाँ से उठाता है। वैन केजिंग भी उठने का तैयार नहीं था, वो अभी भी जाजूसू का हाथ पकड़ा हुआ था। जो जिन होता है वो उसका गला दबाने लगता है वैन केजिंग की आंखें बंद हो रही होती है। जो जिन होता है उसने वैन केजिंग का जो गला होता है उसे तोड़ दिया होता है और वैन केजिंग का जो गर्दन था वो नीचे की तरफ हो गया होता है, उसकी गर्दन टूट गई होती है। जो अपनी जाओ जिसू थी उसकी भी आंखें बंद हो रही होती है। तो अपना जिन था अब वो वैन केजिंग को छोड़ देता है, वो तो हाथ छोड़ ही नहीं रहा था एंड जाओ जिसू के पास जाकर उसके हाथ पर जोर डालता है, बट वो अभी भी नहीं छोड़ता है। तो अपने जाओ जिसू के गाल पर मारता है। जाओ जिसू उठ नहीं रहा होता है,
उसे हल्की हल्की शैडो दिखाई दे रही होती है जिनकी, बट उसकी आंखें ढंग से खुल नहीं रही होती है। उसकी हालत ऐसी थी कि वो अभी मर जाएगा। जो जिन होता है वो कहता है, आजू तू मर नहीं सकता, तुझसे तो मुझे खेलना था, उठना साले, उठ जा कुत्ते, उठ जा। और ये कहते ही जाओ जिसु को उठा रहा होता है, पर जाओ जिसु की आंखें बंद हो गई होती हैं। जाओ जिसु की आंखें अचानक से खुलती है और वो कहती है, दुनिया। अभी जो जाओ जिसु रहता है अपनी आंखें खोला रहता है, उसके सामने वैन केसिंग रहता है, बट वैन केसिंग के बाल छोटे थे। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है, जाओ जिसु, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जाओ जिसु रहता है वो फिर ध्यान से देखता है तो ये प्रेजेंट वाला वक्त था, ये हिस्ट्रिकल वक्त नहीं था। जाओ जिसु जो रहता है वो वैन को हक करके कहता है, वैन, वैन, मैंने सब कुछ पता लगा लिया। वैन रहता है वो कहता है, क्या पता लगा लिया आजू, कैसी बातें कर रहे हो तुम, घर चलो और तुम्हारा वो धागा कहाँ पे है, धागा पहनो जल्दी से। और ये कहते ही वैन गेजिंग जाओ जिसु के ऐसे ना कपड़ों में धागा ढूंढने लगता है। उसे धागा कहीं नहीं मिल रहा होता है, बट अभी अचानक से तेज हवाएं आने लग गई थी। वो जो क्रैचेस की आवाज़ थे वो बढ़ गए होते हैं। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो इधर उधर देखने लगता है। जाओ जिसु से हाइड करता है और कहता है, ये पक्का वो जिन है, वो वापस आ गया, वो हमें अलग करना चाहता है। जो अपना वैन केसिंग रहता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है, वो कहता है, कौन जिन, कौन हमें अलग करना चाहता है, ये क्या बातें कर रहे हो जाओ जिसु, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैन केसिंग रहता है बट वो ऐसे अटक अटक के कहता है, वो हमें अलग करना चाहता है, वो हमें अलग करना चाहता है। अभी अचानक से एक आवाज़ आती है जो कहती है, किंजू, मैं तुम्हें अलग कैसे कर सकता हूँ, आजू तुम तो मेरे हो ना, आजू। अभी जो अपना वन रहता है, सॉरी जो जाव रहता है, वो इधर उधर देखने लगता है और वो आवाज़ें आ ही रही होती है। एक सोल टाइप की चीज़ अपने जाओ जिसु के सामने आ जाती है। वैन केसिंग जाओ जिसु को साइड करने लगता है और कहता है, जाओ जिसु इधर आ जाओ, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। और ये कहते ही उसे लेकर भागने के लिए तैयार था, तभी वो गेट बंद हो जाता है। जो जाओ जिसु रहता है वो फिर उसी सोल की तरफ देख रहा होता है। वो वही वाइट सोल थी जिसने उसे ज़ॉम्बी टाइप्स इंसान से बचाया था, लाइक मॉन्स्टर से। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, हमें जाना है, हमें जाना है। और ये कहते ही उस सोल की तरफ देख रहा होता है। वो सोल अपनी हाथ आगे कर रही होती है। अपना जो जाओ जिसु रहता है वो भी अपनी सोल को, मतलब अपनी सोल को हाथ दे रहा होता है। वो जाओ जिसु का हाथ पकड़ के कहता है, ये क्या कर रहे हो, पागल है क्या तुम, हमें यहाँ से जाना है, उसे अपनी हाथ मत दो। बट जाओ जिसु जो होता है वो उससे हाथ दे देता है। एंड हाथ देते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। जो वन रहता है वो जाओ जिसु को ही देख रहा होता है। अभी वो जो सोल है ना, वो जो वाइट एकदम गेटअप ली हुई थी, वाइट कलर का धुआं धुआं था, वो नॉर्मल में बदलने लगता है। उसका चेहरा धीरे धीरे रिवील होता है। अपना जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है, जिनियान। अरे वो हू बहू वैन केसिंग था, लाइक वो जिनियान। जो अपना जिनियान होता है वो कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो आजू, मैं मर गया था पर तुम नहीं, याद करो, याद करो तुम। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, ये मेरी तरह दिख रहा है जाओ जिसु, ये बहलाना चाहता है, हमें चलना पड़ेगा जाओ जिसु। बट जो वो सोल रहता है वो कहता है, याद करो आजू, याद करो, हर वक्त हम पे कोई नज़र रखता था, वो कौन था, याद करो, याद करो, हमला किसने करवाया, याद करो। जिसु रहता है उसके दिमाग पे एक प्रेशर टाइप पड़ रहा होता है। उसका सर एकदम ऐसे भारी सा हो गया होता है। जिसु फिर से बेहोश हो जाता है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जिन को किसी ने गले से पकड़ रखा होता है। जो अपना जाओ जिसु रहता है वो उस पर्सन को देखता है। वो जो पर्सन रहता है वो कहता है, तुझे यहाँ पे महल तबाह करने को बोला था, इस नौकर को मारने को बोला था, यूहान को मारने को बोला था, पर तूने मेरे जाओ जिसु को चोट पहुँचाई। जो जिन होता है वो कहता है, केनो वाइजांग, गर्दन छोड़ दो मेरी। अभी जो पर्सन था वो केनो वाइजांग था। जो केनो वाइजांग रहता है वो कहता है, छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तो जाओ जिसु को मार डालता। उससे मुझे मारना है ना, उससे मुझे मारना है ताकि मैं उसके साथ पैदा हो सकूं, तो ये कैसे कर सकता था। अभी जो किनुए जांग रहता है वो जाओ जिसु की तरफ देखता है। जाओ जिसु की जो आंखें खुली थी, जो किनुए जांग रहता है वो डरता है अपने जिन को नीचे
फेंक देता है और उसको तलवार से स्टैब कर देता है मुंह में। एंड अपने ज़ाओ जिसू के पास जाके बैठ जाता है और कहता है, किंजू तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रहूँगा और तुम मेरे। ज़ाओ जिसू रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो जिन होता है वो कहता है, जिनयान की मैंने आत्मा निकाल दी है ताकि उसका अगला जन्म ना हो पाए। अगला जन्म तो मैं लूँगा तुम्हारे साथ, इसके चेहरे के साथ। और ये कहते ही जो जिन होता है, सॉरी जो अपना किन्हुआ ज़ांग रहता है, वो अपने चेहरे पे अपने नाखून मारने लगता है, वो अपने चेहरे को ही काटने लगता है। फिर बाद में वो ज़ाओ जिसू की हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, मरने के लिए तैयार। जो ज़ाओ जिसू रहता है वो सीधा तरफ देखता है, एक दीवार के साइड वैन केजिंग की लाश पड़ी हुई है। जिन मर चुका है, किन्हुआ ज़ांग ने उसका हाथ पकड़ रखा है। अभी ना हर जगह आग लगने लगती है एंड किन्हुआ ज़ांग और जो ज़ाओ जिसू रहते हैं वो दोनों जल जाते हैं। ज़ाओ जिसू फिर उठता है और कहता है, जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो नॉर्मल वर्ल्ड में आ गया होता है। वो इधर उधर देखता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो ज़ाओ जिसू के गाल पर हाथ रख के कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो जो सोल थी जिसने मेरा शरीर ले रखा था, उसने तुम पर हमला किया, मुझ पे भी हमला किया। बहुत बहुत मुश्किल से मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, अब उस घर के अंदर कभी मत जाना, फिर ठीक है? ज़ाओ जिसू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वैन केजिंग कार चला रहा होता है। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो अपने वैन की तरफ देखता है, सिर्फ उसे घूर के देख रहा होता है। अपना जो ज़ाओ रहता है उसे कहीं भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। अब ज़ाओ जिसू फिर अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ में तो वो धागा भी नहीं बंधा हुआ था। कार आगे जा रही होती है। वैन केजिंग को ज़ाओ जिसू को फिर अपने पाँव पे नज़र पड़ती है, जहाँ पे वो धागा बंधी हुई थी, लाइक वो धागा उसके पाँव पे बांधी हुई थी। ज़ाओ जिसू फिर वैन केजिंग के चेहरे पे देखता है और कहता है, किन्हुआ ज़ांग। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, हाँ। अभी वैन ज़ाओ जिसू की तरफ ही देखने लगता है। जो ज़ाओ जिसू रहता है वो कहता है, मतलब ये तुम हो? जो वैन रहता है, अब उसकी नज़रें जो नीचे थी वो धीरे धीरे अपने ज़ाओ जिसू को देखने लगता है विद द क्रीपी आइज। और वो हंसता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। हाय मेरा बेटा कितना समझदार है। और ये कहते ही वो ज़ाओ जिसू के गाल पर हाथ रखता है। जो ज़ाओ जिसू रहता है वो किन्हुआ ज़ांग का हाथ हटा के कहता है, आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों? जो किन्हुआ ज़ांग रहता है वो कहता है, क्या क्यों किया मैंने? केंजो मैं तुमसे प्यार करता था। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो कहता है, तुमने मेरी माँ से शादी की थी। जो किन्हुआ ज़ांग रहता है वो कहता है, राजपाट के लिए, बस राजपाट के लिए शादी की थी, पर प्यार तो मैं तुमसे ही करता था। पर तुम उस नौकर जिनयान से प्यार करते थे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तुम ही सोचो ना कितना प्यार करता हूँ मैं, इसलिए तो मैंने तुम्हारी माँ को मरवा दिया, पूरे राज्य को मरवा दिया मैंने एक साथ में ही। और फिर मैंने उस नौकर की सोल भी निकाल ली ताकि वो अगले जन्म ले ना पाए। पर वो उसी महल में रहा और तुम्हें आवाज़ देता रहा। पता है तुम्हें मैंने पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हॉस्टल में भी मैं ये ध्यान रखता था कि तुम्हारे पास कोई ना आए। हर वक्त मैं ये ध्यान देता था कि तुम्हारे पास कोई ना आए मेरे सिवा। और मैंने इसलिए ही उस जिनयान की चेहरा लिया ताकि तुम मेरे से प्यार कर सको। और ये कहते ही जो अपना वैन केजिंग होता है, जो अपना किन्हुआ ज़ांग, या मैं किन्हुआ ज़ांग बोलूँगी, वो अपने ज़ाओ जिसू के गाल पर हाथ रख लेता है। जो ज़ाओ जिसू रहता है वो कहता है, बड़े नीच इंसान हो तुम। जो अपना किन्हुआ ज़ांग होता है वो कहता है, पर अभी तो तुम्हें इस नीच इंसान के साथ ही रहना पड़ेगा। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो कार खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट कार तो खुलता नहीं। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है, अब वो जैसे तैसे करके अपने पाँव का धागा है उसके तरफ अपना हाथ पहुंचाता है, बट जिनयान नहीं, किन्हुआ ज़ांग उसे खोलने नहीं देता है। बट वैन केजिंग जैसे तैसे उस धागे को खोल देता है और उससे खींचातानी में उसके पाँव से खून भी निकल जाता है। अभी अचानक से ना कार के सामने अपना वैन केजिंग आकर खड़ा हो जाता है और जो अपना जिनयान रहता है, किन्हुआ ज़ांग, वो फिर भी कार चला रहा होता है। वो कार रोकता नहीं है, बट अचानक से उसकी कार बंद हो जाती है। जो अपना किन्हुआ ज़ांग रहता है वो इधर उधर देखता है। ज़ाओ जिसू फटाफट कार से भागता है। जो अपना किन्हुआ ज़ांग रहता है वो ज़ाओ जिसू की तरफ ही भाग रहा होता है। किन्हुआ ज़ांग रहता है ज़ाओ जिसू को पकड़ता है, बट उससे पहले जो अपना वैन केजिंग रहता है वो किन्हुआ ज़ांग को पकड़ के साइड कर देता है। जो अपना किन्हुआ ज़ांग रहता है वो अपने सर को पकड़ता है और कहता है, तुम हर जन्म में मुझे परेशान करने के लिए आते हो ना। पता है मेरा कितना खून जला था जब मैंने शिकार में देखा था कि तुम दोनों साथ में हो। मेरे शरीर में आग लग रही थी,
मन कर रहा था कि तुम्हें वहीं पे मार दूँ और मैंने मार भी दिया। इस जन्म में मैंने जाओ को पाया, उसके साथ रहा, उसके साथ सोया, उसके साथ सब कुछ किया, पर तुम फिर से आ गए। उस धागे को भी मैंने उसके हाथों पे बांधा, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सारी मेरी गलती है, मुझे उस साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना ही नहीं चाहिए था। उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के बाद ही तुम्हारे दिमाग में ये सब आया। जाओ जो जाजसू रहता है वो कहता है जैसे भगवान ने भेजा था तुम्हारी सच्चाई बाहर लाने के लिए। मुझे घृणा आ रहा है, मैं अपने प्रेम के खुपने के साथ ही रहता रहा। जो अपना केनवा जांग होता है वो कहता है ऐसे मत बोलो ना जाजसू, मैं तो तुम्हारा हूँ ना, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया। मुझे वो राजपाट चाहिए था, फिर भी मैंने आग लगा दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे से ऐसी बातें कर रहे हो। मेरा दिल बहुत दुख हो रहा है, ऐसा मत कहो। जो अपना जाजसू रहता है वो कहता है नरक की आग में जलो तुम। और ये कहते ही एक जो रड होता है वो उसके पास ले जाके उसे मारने वाला था। जो अपना जनियन होता है वो रोकता है, बट वो रोक नहीं पाता है। एंड जो जो जाजसू होता है वो उसके पेट पे स्टैब कर देता है। जो अपना केनवा जांग होता है वो हंसता है और कहता है शुक्रिया अब मैं मर रहा हूँ और मैं तुम्हारे पास वापस से आ रहा हूँ। अब तो मुझे ये जनियान भी नहीं रोक पाएगा। जो अपना जाजसू रहता है वो ऐसे देखने लगता है। जो जनियान होता है वो कहता है उसके पेट से सरिया निकालो, अगर वो मर गया तो फिर वो भूत बन जाएगा और तुम्हें जीने नहीं देगा। जो अपना जाजसू रहता है वो सरिया निकालने की कोशिश करता है, बट जो वैन गेजिंग होता है उसे पकड़ कर ट्विस्ट कर रहा होता है। केनवा जांग रहता है उसे पकड़ कर ट्विस्ट कर रहा होता है। वैन गेजिंग भी मदद करता है, बट केनवा जांग इतना ट्विस्ट करता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, बट वो उधर ही मर जाता है। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो कहता है अब इसे मार दिया है तो इसके शरीर को जलाओ, और जो हमारे घर के पीछे वाला कुआं है उसके अंदर इसकी राख डाल दो। जाजसू रहता है उसे समझ में नहीं आता है। जो वैन गेजिंग रहता है वो जाजसू के गाल को होल्ड करके कहता है इसे जलाओ, अगर तुमने इसे 1 घंटे में पानी के अंदर नहीं डाला तो ये वापस आ जाएगा। ये जिंदा हो गया तो फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अपना जाजसू होता है वो हाँ में शरीर लाता है। कार के अंदर जो पेट्रोल था वो हल्का सा पेट्रोल निकालता है एंड उसकी शरीर जलाता है। और शरीर जलाने के बाद वो एक चीज़ में जो बोतल होता है वो उस बोतल के अंदर उसके राख डाल देता है, क्योंकि उसके पास अभी कुछ था नहीं। फिर कार लेकर वो जाने लगता है। अभी जो कार थी वो चल रही होती है। टाइम बीतता जा रहा होता है क्योंकि शरीर जलने में ही काफ़ी टाइम लग गया होता है। जाजसू जैसे तैसे करके अपनी कार चला रहा होता है, बट कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो पैदल ही जाने लगता है। वैन गेजिंग इस चीज़ में कुछ मदद नहीं कर सकता है, बट वो उसके साथ ही चल सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता है। जाजसू जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँचता है। उससे वहाँ पे वापस से वो आवाज़ें आने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक इंसान की जान नहीं गई थी। वैन गेजिंग की सोल तो थी ही, बट उसको तो अपने केनवा जांग ने ही कैद कर रखा था, बट बाकी जितने भी सैनिक थे वहाँ पर सबकी आत्माएं बसती थी। रात में तलवारों की आवाज़ सुनाई देती थी। जितने भी सैनिक थे वो रात में तलवारबाजी करते थे। जो अपना जाजसू है वो फिर आगे जाता है, तभी उसका कोई पाँव पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसे घसीटने लगता है। जो अपना जाजसू रहता है वो ऐसा ना घसीटा जा रहा था। वैन गेजिंग देखता है तो वहाँ पर अपने केनवा जांग की सोल थी। जो केनवा जांग होता है वो कहता है लो मैं आ गया, कितना महान हूँ ना मैं, काला जादू सिर्फ तुम्हारे लिए ही सीखा था। जो अपना जाजसू रहता है वो डरा हुआ रहता है। वैन गेजिंग केनवा जांग के पास जाता है एंड उसे होल्ड करता है और जाजसू से कहता है कि तुम भागो पीछे की तरफ। अपना जो जाजसू होता है वो भागने लगता है, पर जो सोल थे वो भी जाजसू को रोक रहे होते हैं। तेज हवाएं, अजीब आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें सब आ रही होती है। जाजसू को सब पकड़ के नोच रहे होते हैं। सो जैसे तैसे करके उनसे भागता है। उसके हाथ से वो अस्थियाँ जैसे वो लोग छीन रहे होते हैं। अभी जो अपना केनवा जांग था वो वैन से ही लड़ रहा होता है। केनवा जांग को आगे जाने नहीं दे रहा था और वो बाकी सारे सोल उससे जैसे अस्थियाँ छीन रहे हो, जैसे कि जिन उसका राजा हो। जिन नहीं, केनवा जांग उनका राजा हो। जिनकी नज़र जाजसू पे पड़ती है एंड वैन गेजिंग कहता है तू हाजू ऐसा मत
करो। जो किन्हुएजांग होते हैं वो पीछे की तरफ देखते हैं, उसके हाथ में वो अस्थियाँ नहीं थी, अस्थियाँ किसी और के हाथ में थी। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, उसकी आवाज़ बहुत डम आ रही होती है धीमे से, बट आवाज़ सुनी जा सकती थी। तुम्हें मेरी ही ज़रूरत है ना, पर अफसोस तुमने जो किया उसका कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। और ये कहते ही जो अपना जाजूसू है वो पानी के अंदर कूद जाता है। जो अपना किन्हुएजांग रहता है वो कहता है, पागल कहीं का, अगले जन्म में भी तू पैदा होगा और मैं यहीं पे तेरा इंतज़ार करूँगा। अपना जो किन्हुएजांग रहता है वो ऐसे ही देखने लगता है, बट वैन केजिंग उसकी तरफ भागता है, कुएं की तरफ। जो किन्हुएजांग था उसका ये था कि अगर अभी जाजूसू मर भी रहा है तो क्या, वो यहीं पे उसका इंतज़ार करेगा, अगला जन्म होते ही वो उसे फिर से पाएगा। अभी जब ना किन्हुएजांग रहता है वो बोतल की तरफ देखता है, बोतल का ढक्कन खुला हुआ था। वो एकदम हैरान रहता है और अचानक से उसकी हाथ ऐसे ना फ्लोट होने लगती है, जैसे कि उसकी जो सोल है वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक रोशनी उसे अपने तरफ खींच रही होती है। जो किन्हुएजांग होता है वो कहता है, आखिरकार ये कैसे हो रहा है। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर डूबा हुआ था और उसकी मुँह पूरी खुली थी, मुंह से कुछ निकल रहा होता है। अभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब वो भूत उसके हाथ से अस्थियाँ छीन रहे होते हैं तो वो जो बोतल होता है वो खोलकर जितनी भी राख होती है ना अस्थियाँ, वो अपने मुंह में डाल लेता है एंड कुएं की तरफ भागता है। मतलब जो अस्थि थी वो उसके मुंह में थी, जो राख थी वो उसके मुंह में थी, इसलिए उसकी आवाज़ ऐसी आ रही होती है। वो जानता था कि वो ऐसे तो बच नहीं पाएगा, वो बोतल संभाले या फिर खुद को संभाले, तो उसने अपने मुंह के अंदर ही डाल के पानी में कूद गया ताकि उसकी सोल तो आज़ाद हो जाएगी। जो अपना जाजूसू रहता है वो डूब रहा होता है, पूरी अस्थि पानी में घुल गई होती है और जो अपने किन्हुएजांग की जो बॉडी थी वो हवा में चली गई होती है, लाइक उसे मोक्ष मिल गया होता है, अब वो इस धरती पे नहीं रहा। अभी जो अपना जाजूसू रहता है वो उसकी आंखें हल्की सी खुलती है, वो देखता है कि उसकी तरफ अपना वैन केजिंग आ रहा है। अभी जो वैन केजिंग होता है वो जाजूसू के पास आकर उसका हाथ होल्ड करता है एंड ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। अभी जो अपना जाजूसू था उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसकी आंखें बंद हो रही होती है। जाजूसू पानी से बाहर आ गया होता है और मॉर्निंग हो रही होती है। मॉर्निंग में ना ये जो जितने भी महल के भूत है वो गायब हो जाते हैं, सूर्य अस्त हो रहा होता है। जाजूसू की हल्की सी आंखें खुलती है, वो फील करता है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो जिनियन को देखता है जो सामने बैठा हुआ था और वो स्माइल करता है और कहता है, मैं हमेशा तुमसे प्रेम करता रहूँगा, हम फिर मिलेंगे। और ये कहते ही जिनियन की जो सोल थी वो गायब हो जाती है, लाइक जिनियन को भी मोक्ष मिल गई हो। जो अपना जाजूसू रहता है उसकी आंखें जो खुली थी वो वापस से बंद हो जाती है। वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, सूर्योदय हो गया होता है। अभी एक कार वहाँ पर आती है जिसमें से अपना ये भाई और अपना प्रिंस निकलता है। वो सामने की तरफ जाते हैं और वैन केजिंग को जाजूसू को उठाते हैं और उसे अपने कार के अंदर ले जाने लगते हैं। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना जो जाओजूसू था उसे 3 दिन बाद होश आया होता है। अपना ये भाई और प्रिंस वहीं पे थे। ये भाई की आंखों में पूरा आंसू था और वो कहता है, तुम वहाँ पे गए, तुमने बताया नहीं। जब वैन केजिंग भी फ़ोन नहीं उठा रहा था तो मैंने कॉल लगाने की सोची, कॉल लग नहीं रही थी, फिर मैंने तुम्हारे लोकेशन ट्रैक किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वैन केजिंग मुझे मार डालता। वो कितना गुस्सा कर रहा था मुझ पे, और प्रिंस पे भी कि हमने झूठ बोला। तुम्हारी जान खतरे में थी क्या? तुम ऐसे क्यों सोए हुए थे? जो अपना प्रिंस होता है वो भाई को पीछे से हक करके कहता है, अरे भाई शांत हो जाओ, बट भाई शांत ही नहीं हो रहा था। जो जाओजूसू रहता है वो भाई की हाथ पकड़ता है और कहता है, शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। जो प्रिंस होता है वो कहता है, क्या मतलब? जो अपना जाओजूसू होता है वो उठता है और कहता है, वैन केजिंग धोखेबाज था, वो किसी और के साथ डेट कर रहा था, वो अब नहीं रहा मेरे लाइफ में, वो चला गया, मैंने उसे भगा दिया यहाँ से। जो अपना भाई रहता है वो एकदम हैरान रहता है, प्रिंस भी एकदम हैरान रहता है कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। अभी जो जाओजूसू था वो
चाहता नहीं था कि वैन गेजिंग की अब बात छिड़े यहाँ पे लाइक किनुवाई ज़ांग की, इसलिए उसने यही बात कर दी होती है। अभी ना अपने जो ज़ाओ जिसू है उसको एक दिन और हॉस्पिटल में वहीं पे रुकाया जाता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल प्राइवेट है और आप जानते हैं प्राइवेट में जानबूझ के पेशेंट को रखा जाता है ताकि पैसे ऐड सके, तो इसलिए ज़ाओ जिसू को रखा गया होता है। अभी नेक्स्ट डे ज़ाओ जिसू थोड़ा बेटर फील करने लगा था और ये उसी हॉस्पिटल में है जिस हॉस्पिटल में वो आता था, जहाँ पे वो डॉक्टर थे। अभी जो अपना ज़ाओ जिसू है वो जाने लगता है, तभी वो देखता है कि वो जो पेरेंट्स थे जो उस दिन रो रहे थे कि उनका बच्चा कब जगेगा, वो मिठाई बांट रहे होते हैं। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो देखने लगता है, जो एक लेडी रहती है जो रो रही होती है वो उधर आती है और कहती है, बचपन से मेरा बेटा आज तक हमसे बात नहीं किया, वो बचपन से कुआं में है, बट आज वो जगा, आज वो जग चुका है, वो कल जग चुका है, आज उसको बेल भी मिलने वाली है, मिठाई खाओ बेटा, मेरी खुशियों में शामिल हो। जो ज़ाओ जिसू होता है वो मिठाई खा लेता है क्योंकि उस औरत ने उसे बेटा बोला होता है। एंड ज़ाओ जिसू वो मिठाई खाता है, तभी उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है एंड वो कहता है, क्या ये मिठाई अच्छी है। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है सीधा देखता है, एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, ज़ेनियान। वहाँ पे वो ज़ेनियान था। जो अपनी वो लेडी होती है वो कहती है, नहीं नहीं ये ज़ेनियान नहीं है, ये मेरा बेटा है, इसका नाम वैन केजिंग है। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो पीछे हट जाता है और कहता है, वैन केजिंग। अभी ज़ाओ जिसू को लगता है कि किनुवाई ज़ांग है, बट वो कुछ समझ नहीं पाता है, वो कंफ्यूज हो गया होता है। जो अपना वो वैन केजिंग होता है वो कहता है, तुम तो मेरे से डरने लग गए। ये कहते ही वो अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। ज़ाओ जिसू तो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या हुआ। बाई और प्रिंस वहाँ पर आके कहते हैं, ये तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है ना, वो धोखेबाज। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है एंड फिर बाद में वो अपने घर जाने का सोचता है। जब वो घर जाता है तो जितने भी फ़ोटो थे ना वहाँ पर उसके और किनुवाई ज़ांग के, वो सारे के सारे फेंक देता है एंड जला देता है। ज़ाओ जिसू नाइट में ऐसे ही लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी, अब तो उसे वो सपने भी नहीं आते हैं, उसे अपने प्यार की ही याद आती रहती है और वो उसी की याद में आंसू बहाता रहता है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए होते हैं। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है फिर वो अपने ऑफिस जाता है। जो प्रिंस रहता है वो कहता है कि तुम्हें एक क्लाइंट की एक फ़ाइल में साइन लानी है, तो तुम थोड़ा जाके ले आओ। जो ज़ाओ जिसू रहता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड उस क्लाइंट के पास चला जाता है। वो एक ऑफ़िस में जाता है, जो ऑफ़िस बहुत बड़ी थी। वो ऑफ़िस के अंदर एंट्री करता है और कहता है, हाँ इस फाइल में सर हमें साइन चाहिए। जो ज़ाओ जिसू रहता है फिर उस पर्सन को देखने लगता है एंड जो वो पर्सन था वो वही था हॉस्पिटल वाला। जो अपना वैन केजिंग रहता है, उसका भी नाम वैन केजिंग ही है ना। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, हे। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो कहता है, तो तुम। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो कहता है, केन्सू कैसे हो तुम तो मुझे याद ही नहीं करते। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वो कहता है, आखिरकार तुम हो कौन। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो उठता है, गेट बंद करता है, फिर बाद में अपने ज़ाओ जिसू को अपने करीब लेता है और कहता है, एहसास करो, महसूस करो कि मैं कौन हूँ, बताओ कि आखिरकार मैं हूँ कौन। अपना ज़ाओ जिसू रहता है उसकी आंखें पूरी नम हो गई होती है। वो कहता है, ज़ेनियान। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है, एकदम सही। हर ये कहते ही अपने ज़ाओ जिसू को हक कर लेता है। ज़ाओ जिसू भी वैन केजिंग को हक किया रहता है। वो दोनों ही एक दूसरे को हक किए हुए रहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के फेस में देखते हैं एंड किस करने लगते हैं। जो अपना वैन और ज़ाओ रहते हैं वो बैठे हुए रहते हैं। जो ज़ाओ जिसू रहता है वो कहता है, आखिरकार पर ये हुआ कैसे, तुम तो सोल थे ना। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है, सॉरी जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है, एकदम सही, मैं सोल था, तुमने सही कहा। मेरे शरीर का जन्म हो गया था पर मेरा सोल वहीं पे कैद था। जब किनुवाई ज़ांग मिला और मेरे सोल को आज़ादी मिली उसके कर्ज से, तब मैंने अपनी शरीर वापस ले ली और मैं जग गया और मुझे सब कुछ याद था। भगवान का करम देखो, वो जानते हैं कि इस दुनिया में क्या ज़रूरी है, इसलिए मेरा दिमाग इतना तेज है कि मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। देखा, गॉड गिफ्ट, मुझे भगवान ने गिफ्ट दिया मेरे सफ़र के फल का। जो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो वैन केजिंग के लेग पर सो जाता है और उसकी आंखों से अभी भी आंसू ही आ रहे होते हैं। जो वैन होता है वो ज़ाओ जिसू को उठा के कहता है, अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम अभी भी रो रहे हो, क्या मैं चला जाऊँ। जो ज़ाओ जिसू होता है वो वैन केजिंग को टाइट हक करके कहता है, नहीं
मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जो अपना वैन के जिंग रहता है वो कहता है और मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। और ये कहते ही अपने जाओ जिसो के सर पे अपना सर रखा होता है। वो दोनों ऐसे ही अपने सर पे सर रखे होते हैं, तभी उसके पास प्रिंस का कॉल आता है और वो कहता है कि है मैंने साइन मंगवाया था ना। जो अपना जाओ जिसो रहता है वो उठता है और कहता है वैन केसिंग मुझे जाना पड़ेगा। जो अपना वैन रहता है वो कहता है आराम से, नंबर तो देते जाओ यार, नंबर नहीं है तुम्हारा मेरे पास। जो अपना वैन केसिंग रहता है फिर वो नंबर देता है एंड जाओ जिसो भी उस नंबर को नोट कर लेता है। अभी इस मोमेंट के बाद से जाओ जिसो और वैन केसिंग दोनों के दोनों साथ में रहने लग गए थे। 5 साल बाद अपना जो वैन केसिंग रहता है और जाओ जिसो उसकी शादी रहती है। जो अपना वैन केसिंग था उसके पास तो उसके पेरेंट्स थे ही, बट जाओ जिसो के पास कोई नहीं था। तभी उस कमरे में एंट्री होती है अपनी वैन केसिंग की मम्मा की। जो जाओ जिसो रहता है वो कहता है मियान आंटी। अभी वो जो औरत है वो अपनी गुओ मिंग मियान है। जो गुओ मिंग मियान होती है वो कहती है आंटी तुम्हारी माँ हूँ एक तरीके से, मेरे बेटे से तुम्हारी शादी हो रही है। जो जाजसो होता है वो स्माइल करता है। जो अपनी मियान रहती है वो कहती है समझ ही नहीं आता मेरे बेटे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है, तुम एक दूसरे के बारे में सब कैसे जानते हो, ऐसा लगता है भगवान ने तुम्हें एक दूसरे से जोड़ के भेजा है। जो अपना जाजसो होता है वो स्माइल करता है। अभी जो अपना वैन केसिंग रहता है वो उधर बैठा रहता है, वो बहुत डेस्परेट रहता है शादी के लिए। जो उसके पापा रहते हैं मतलब अपने जनरुयू, जो जनरुयू होते हैं वो कहते हैं इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो, शादी होने ही वाली है ना। अनु होता है वो स्माइल करता है। जो अपने जनरुयू होते हैं वो कहते हैं इतने साल से बैठे हुए थे कुछ हानि करने का मन हो रहा है। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है पापा। जो अपना जनरुयू होता है वो वैन केसिंग को हक करके कहता है तुमसे ये सभी तो बातें करना चाहता था। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है अच्छा आप मेरे से 18+ बातें करना चाहते थे। जो जनरुयू होता है वो कहता है नहीं बट अपने बेटे के साथ मस्ती करना चाहता था। और ये कहते ही जनरुयू वैन केसिंग का गाल पिंच करता है। अभी हमें शादी का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग एंड जाजिसू की शादी हो गई होती है एंड बस किस करना होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जो जनरुयू होता है वैन केसिंग से कहता है कम ऑन बेटा दिखा दे कि तू मेरा बेटा है। जो वैन होता है वो कहता है आपका बेटा हूँ इसलिए ही। और ये कहते ही वो जाजिसू को अपने करीब करके उसे किस कर लेता है। अभी सारे ऑडियंस चिल्लाने लगती है, लाइक जो भी आए थे वो सब हाइपर ऐसे हु करते हैं। अभी वहन और जाओ खड़े थे और मेहमानों से मीट कर रहे होते हैं। वहाँ पर अपनी लुओ और साव आती है। साव जो व्हीलचेयर पे थी और लुओ उसे उसके पास थी। तो अपनी लुओ रहती है वो कहती है कमाल की बात है, क्या चला कुछ समझ में नहीं आया। जो साव रहती है वो कहती है मैं खुश हूँ कि तुम सही हो, आखिरकार तुम मेरे क्लाइंट जो थे। जो अपना जाजिसू रहता है वो अपनी साव से कहता है शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली है, ज़िंदगी का अच्छा बुरा सब मैंने जाना है सिर्फ आपकी वजह से। जो साव होती है वो कहती है इतनी तारीफ़ मत करो मुझे तो रोना आ जाएगा। जो जाजिसू रहता है वो कहता है आप तारीफ़ के काबिल हैं। जो लुओ रहती है वो कहती है हाँ माई गर्लफ्रेंड द बेस्ट, माई वाइफ इज़ द बेस्ट। एंड ये कहते ही अपनी साव को पीछे से हग करती है। अभी जो बाई आते हैं अपने जो प्रिंस और बाई रहते हैं वो कहते हैं हम दोनों भी वैसे बेस्ट ही है ना, हम दोनों की बेस्ट जोड़ी है ना। जो जाजिसू रहता है वो कहता है हाँ बॉस और कलीग की जोड़ी को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। अभी जो बाई और प्रिंस होते हैं एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जो अपनी लुओ रहती है वो कहती है आप दोनों भी कपल हैं। वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। जो साव रहती है वो कहती है तो आप कब शादी करने वाले हैं। जो बाई और प्रिंस होते हैं वो एक दूसरे को देखकर फिर शर्मा बैठते हैं। जो साव रहती है वो कहती है शादी के नाम पर शर्माता कौन है। हाँ ये कहते ही वो अजीब तरीके से देखती है। शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। वैन जो अपने कमरे में जा रहा होता है तभी उसे जनरुयू रोकते हैं और कहते हैं कमाल कर देना, हम अपने कमरे को बंद कर रहे हैं और तुम्हारा कमरा साउंड प्रूफ है। जो अपनी गुओ मिंगमियांग होती है वो कहती है अपने बेटे से ऐसे बात करते हो। जो अपना रुयू होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं तो कैसी बात करूं, क्या हमने कभी ऐसा किया नहीं है, इस ऐसा करने के बाद ही तो ये पैदा हुआ। जो अपनी म्यान होती है वो कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता रुयू। जो रुयू होता है वो कहता है कुछ हो सकता है अगर तुम करो तो, हमारा एक और बच्चा। जो अपना वैन होता है वो हंसता है और कहता है गो हेड पापा मुझे भी छोटी बहन चाहिए। जो मियान होती है वो कहती है मार डालूंगी तुम्हें। और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। रुयू वैन केजिंग को ऑल द बेस्ट का इशारा करता है। वैन केजिंग स्माइल करता है
एंड फिर कमरे में जाता है। जाओ जिसू जो बैठा हुआ था अभी जो अपना वैन गेजिंग होता है कमरे में, फिर बैठ जाता है, जाओ जिसू को देखने लगता है। जाओ जिसू भी वैन गेजिंग को देख रहा होता है, समझ नहीं पाते हैं कि वो आगे क्या बात कहे। जो अपना वैन होता है वो कहता है अच्छा तो सो जाते हैं। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है हाँ सो जाते हैं। और ये कहते ही वो दोनों सो गए होते हैं। वो दोनों ऊपर की तरफ ही देख रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या बोले। अचानक से वो दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं, सीधा देखते हैं। सीधा देखने के बाद वो एक दूसरे के ही तरफ देखने लगते हैं। धीरे धीरे अपने क्लोज करके एक दूसरे को फिर किस शेयर करते हैं। एक दूसरे के साथ किस करने के बाद वो थोड़े वाइल्ड से हो जाते हैं एंड फिर बाद में इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं। जो अपना रुयू रहता है वो कान लगा के सुन रहा होता है। जो गो मैन रहती है पीछे आके उसका कान ऐसे पिंच करके कहती है तुम नहीं सुधरोगे ना बदतमीज। जो रुयू रहता है वो कहता है धीरे बोलो उनको पता चल जाएगा। जो म्यान रहती है वो कान को ऐसे खींच के ले जाती है और कहती है कितने गंदे हो तुम। जो अपना रुयू रहता है वो म्यान के शोल्डर पे अपना हाथ ग्रैब करके कहता है यार इतना भी गंदा नहीं हो। जो अपनी गो म्यान रहती है वो कहती है तुम बहुत गंदे हो। अपना जो रुयू रहता है वो फिर म्यान को देखने लगता है। म्यान जाने लगती है तभी रुयू म्यान को अपने पास लेके उससे गोद में उठा के कमरे में जाने लगता है। जो अपनी म्यान रहती है वो कहती है हे छोड़ो मुझे, बट रुयू छोड़ता नहीं है, उसको सीधा बेड पे ले जाता है एंड उसके टॉप पर आके उससे हल्का सा किस शेयर करता है, मतलब एकदम हल्का सा किस शेयर करता है। फिर लेट जाता है और कहता है गुड नाइट सुबह मिलते हैं। और ये कहते ही सो जाता है। अपने म्यान का गाल तो जैसे लाल हो गया हो। हमारे वैन और जाओ को दिखाया जाता है जो इंटीमेट हो गए होते हैं, वो एक दूसरे को पकड़े हुए थे। जो अपना जाओ जिससे रहता है वो कहता है ये सब प्यार को बयां नहीं करते, पर आई लव यू वैन केजिंग, आई लव यू जेनियान। जो अपना वैन रहता है वो कहता है सही कहा, ये सब प्यार को बयां नहीं करते हैं, पर आई लव यू आजू, आई लव यू मेरे जाओ। हाँ, और ये कहते ही अपने जाओ जिसू और वैन केजिंग एक दूसरे को हक करते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि वेंजुमन की ये कहानी भी आपको अच्छी लगी हो। इस कहानी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, लाइक वो साउंड इफ़ेक्ट वो सारे मैंने निकाले हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे, बट हाँ लाइक ऐसे मुझे मुश्किल नहीं लगा, बट ये कुछ यूनिक करने की ट्राई की है। तो आई होप आपको पसंद आया हो एंड आई होप आपको वेयर आर यू नाम स्टोरी से मैच खा रहा हो। आई लव दिस नाम एंड ये इस स्टोरी से बहुत मैच खा रहा है। मुझे लगता है आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे पता है ये हॉरर एफएफ उतना हॉरर नहीं हुआ, बट मैंने देने की तो ट्राई की है। मेरा फर्स्ट हॉरर होगा मेरे आईडी पे। उससे पहले मैंने थोड़ा सा सस्पेंस वाला दिया है जो थोड़ा बहुत हॉरर टाइप लगता है, जैसे कि हैलोवीन गेम थोड़ा हॉरर है बट हॉरर नहीं है। आप थ्रिलर कह सकते हैं। ये हॉरर काउंट में लाया है मैंने, भूत वूत है, पता नहीं कैसा हुआ होगा। थोड़ी सी नर्वस हूँ। अब देखो जब नर्वस होती हूँ तो बोल भी नहीं पाती, थोड़ी सी नर्वस हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेंजुमन का आप नियम जानते हैं, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गॉन्जोन ऑफ वैन केजिंग लिख दीजिएगा और जय वेंजू भी लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं वेंजुमन के किसी और एफएफ में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गॉन्जोन ऑफ वैन केजिंग।